Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमको ये बताया जाता है कि जो हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी है ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है, जहाँ पे इंसानों ने कई सारे ऐसे गेम यहाँ पे डेवलप कर चुके हैं जिस गेम के अंदर इंसान का कॉन्शियसनेस खुद यहाँ पे जाता है और यहाँ पे अंदर जाके गेम यहाँ पे खेल सकता है। और जो दुनिया वाले ना एक दूसरे के साथ ना अपनी मिलिट्री के पावर को लेकर, टेक्नोलॉजी के पावर को लेकर कॉम्पिटिशन ही कहते हैं, बल्कि गेम को लेकर कॉम्पिटिशन यहाँ पे कहते हैं कि कौन सा देश यहाँ पे सबसे कमाल का गेम यहाँ पे बनाएगा। और अभी के लिए चाइना वालों ने क्यूशो कॉन्टिनेंट नाम का एक कमाल का गेम यहाँ पे बना लिया है, जो दुनिया का अभी तक के लिए सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट गेम यहाँ पे माना जाता है। लोग यहाँ पे खेलते एंजॉय करते। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम लू बाई है, जो कि गेम का बहुत ही ज्यादा प्रो प्लेयर यहाँ पर है, अपने ऑफिस में यहाँ पे बैठा हुआ है। देखते कि ऑफिस का भी काम करो, गेम भी खेलो, जिंदगी भाई काफी बेकार हो गई है। हाँ, तो एक और बंदा यहाँ पे था जो ऑफिस में काम यहाँ पे करता है, वो भी देखता है यार फाइनली बल्ले बल्ले मैं जीत गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने नोटिस यहाँ पे किया गेम में वो जो कछुए मार मार के उनका जो शेल ना, तुम शेल बेच के पैसे यहाँ पे कमाते हो, शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या? वो गुस्सा करता है, शर्म नहीं आती? अबे सारे बंदे तेज ऐसे नहीं होते, समझने की कोशिश कर। तू अमीर यहाँ पर, तू प्रो प्लेयर है, तू बहुत ही आगे निकल चुका है। मैं 6 महीने से गेम यहाँ पे खेल रहा हूँ, मैं गरीब आदमी, ज्यादा प्रो यहाँ पे नहीं हूँ। शेल बेच बेच कर मुझे पैसे यहाँ पे कमाने पड़ते यार, मुझे ऐसे चिढ़ाया मत कर। ये भी कहता सॉरी, मेरा ये मतलब यहाँ पे नहीं था, तो गलती से मेरे मुंह से यहाँ पे निकल गया। फिर वो जो बंदा ना रिक्वेस्ट यहाँ पे करता है कि भाई यार तू बाकी बंदों को गेम खेल के देता है और बदले में उनके गेम में नई नई चीजें लेकर आता है, यार प्लीज यार मेरे बदले भी गेम खेले, मैं 10 रुपए यहाँ पे दे दूंगा। ये भी कहता है कम ऑन यार मैं ठग गया हूँ, अब मुझे और गेम खेला नहीं जाएगा। उतने में जो कंपनी का बॉस है ना, वो बॉस यहाँ पे आ जाता है, कहता है साले तो हर मई के काम धंधा तुमसे होता नहीं है और दिन भर यहाँ पे गेम खेलते रहते हो, जाके काम कर। वो बंदा भी कहता है सॉरी बॉस। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से भी काफी गुस्से में कहता हाँ अब तेरा यहाँ पे क्या करूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता है कि मम्मी रे भाई अब मेरा क्या करेगा, मेरी भी कुटाई कर देगा क्या। वो खुश हो जाता है, कहता भाई अरे यार तुम तो बड़े कमाल के यहाँ पर हो, तुमने पिछले मेरे गेम में खेल कर मेरे गेम में नई नई चीजें ऐड कर दी थी, प्लीज यार इस बार भी मेरे गेम में कुछ कमाल कमाल की चीजें ऐड कर दो प्लीज यार, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी पब्लिक को गुस्सा आता है कि हम सबको गेम खेलने के बदले डांटता है, लेकिन उसको नहीं डांटता, उसको तो भाई सैलरी भी ज्यादा देता क्योंकि वो प्रो प्लेयर है और हम लोग यहाँ पे नुबड़े हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी मना करता कम ऑन यार बॉस, मैंने बहुत ही काम यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे गेम खेलने की मेरे पास हिम्मत यहाँ पे नहीं बची है। बॉस यहाँ पे कहता है 10 गुना ज्यादा सैलरी यहाँ पे दूंगा, चलेगा क्या? ये कहता दौड़ेगा यार, गेम खेलने को तैयार हो जाता है। बाकी बंदे गुस्सा करते यार ये हमको गेम खेलने के लिए चिल्ला रहा था और उसको 10 गुना ज्यादा सैलरी यहाँ पे दे रहा है गेम खेलने के लिए। यार ये बॉस भी है ना कितना गद्दार आदमी है यार। हाँ, बॉस सामने से बताता सुन ले, इस बार मेरे गेम में जो तू जा रहा है ना, मुझे मिशन यहाँ पे मिला है मास्टर डिसाइपल का, यहाँ पे एक डिसाइपल रहेगी, फीमेल डिसाइपल रहेगी, कुछ भी कर दे उसको बना ले यार अपनी। ये कहता अच्छा लड़की है, अरे पहले बताता मैं सैलरी एक्स्ट्रा यहाँ पे लेता नहीं, जितनी पहले देते थे ना उसमें काम यहाँ पे कर लेता, 1 2 3 एंड एंटर इन गेम, इतना बोल के गेम के अंदर एंटर मार लेता है। और हमको ये भी बताया जाता है कि गेम एक कल्टिवेशन गेम यहाँ पर है और कल्टिवेशन गेम में वेपन होते हैं, पिल्स यहाँ पर होते हैं और जो पिल्स और वेपन है ना तुम बेच कर ना रियल लाइफ में जो पैसे होते हैं ना पैसे भी यहाँ पे कमा सकते हो। और ये गेम के सबसे कमाल की बात है, तभी तो भाई लोग ना गेम के पीछे इतना ज्यादा पागल यहाँ पे रहे। हमारा मेन कैरेक्टर लॉगिन करता, लॉगिन करने में ना ऐसा कुछ कैरेक्टर था, ये भी कहता है मेरे बॉस का जो अकाउंट है ना भाई इतना बेकार है कि मैं क्या बताऊं, इसलिए मुझे खेलने का मन यहाँ पे नहीं करता, लेकिन पैसे इतना ज्यादा देने को ऑफर कर देते ना कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊं यार। हाँ, तो चलो भाई आगे क्या करना है लेट मी ट्राई। उतने में 4 ऑप्शन आ जाता है कि नया अपडेटेड वर्जन आ चुका है, क्या चूज करोगे। अजीब अजीब से ऑप्शन थे, अब ये भी कंफ्यूज किया एक्शन भाई नया अपडेटेड वर्जन आ गया, कब आ गया और ये क्या ऑप्शन यहाँ पर है और मैं चूज क्या करूँ। उतने में आवाज आती है थैंक गॉड चूज करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पेन कटर और भी कंफ्यूज भाई मैंने क्या चूज किया, कहाँ आगे बढ़ते भाई, चल क्या रहा है, ये गेम में कोई ग्लिच यहाँ पे चालू है क्या। उतने में लाइट यहाँ पर आती है, हमारा मेन कटर गायब और तभी अब आते भाई गेम के अंदर। गेम के अंदर लेंग्यू नाम का कोई कंट्री यहाँ पे था, उस कंट्री की ओर जहाँ पे उस कंट्री के अंदर एक सेट यहाँ पे था और सेट पे ना टोटल 9 पीक यहाँ पे थे। हाँ, तो जीजाओ माउंटेन भी उस माउंटेन को कहा जाता था क्योंकि जीजाओ का मतलब है ना 9 माउंटेन यहाँ पर होता है। और उसी सेट का एक एल्डर यहाँ पे था जो ऐसा बैठा हुआ था अपने डिसाइपल से, कहते मेरे डिसाइपल यार मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, बीमारी भी लग चुकी है, बहुत जल्दी मर जाऊंगा, तो मरने से पहले काफी सारी बातें मैं तुझे बताना चाहूंगा। इसका डिसाइपल कहता है ठीक है मास्टर बताना चालू करो। उसका मास्टर यहाँ पे कहता है कि चलो यार ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है, आई नो मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मरने के बाद तुम्हारी एक सीनियर यहाँ पर है, तुम्हारी सीनियर को मैंने सारी बातें बता दी है, मेरे बदले वो तुमको कल्टिवेशन यहाँ पे करवा देगी। उफ यार ये टाइम भी ना इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा क्या यार, मुझे भी बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन सारी बातें मैं तुमको बता देता
बताऊं क्या ना, बहुत पहले जब मैं पैदा हुआ था ना, तभी मैं काफी जीनियस था, टैलेंटेड था, लोग मेरे पीछे पागल, सारे जो एल्डर लोग थे ना मुझे अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहते थे। और उस समय जो लड़कियां आए हाय, जितनी लड़कियां मेरे पीछे पागल यहाँ पे थी ना, मैं क्या बात यहाँ पे बताऊं, मैं 16 साल का था जब मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। यानी ऐसे ढेर सारी फालतू फालतू बातें बता रहा था। और ये जो लड़का डिसाइपल था ना हमारा, मैं कटर था, उसको रोना आ जाता कि भाई ये बुढ़ा कौन है और ये क्या फालतू बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये अगरबत्ती, यार अगरबत्ती मेरी आंखों में जा रहे हैं, आंखों से आंसू यहाँ पे आ रहे हैं। यार मेरे साथ क्या हुआ लिटरली मुझे अभी तक यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा। तो 1.5 घंटे पहले का सीन होता है जब इसने गेम में लॉग इन किया, गेम में गड़बड़ यहाँ पे था, और तब जाकर ना वो इस बंदे की बॉडी में आ जाता है। जैसे इस बंदे की बॉडी में आता है ना, ये आसपास का मॉल देखता है, भाई ये कहाँ गया यार, गेम में तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं था। और एक सेकंड यार, ये लॉग इन का ऑप्शन कहीं को नहीं आ रहा, लॉग आउट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरा हेल्थ शो होता था, हेल्थ का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, अब किसी चीज का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। इन शॉर्ट ऐसा समझो हमारा मैं कटर है ना सच्ची में गेम का अब एक रियल कैरेक्टर यहाँ पे बन चुका है। ये हिला हुआ था उतने में ये बुढ़ा मास्टर पीछे से आता, कहता लड़के तू मुझे बड़ा कमाल का जीनियस स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड बंदा यहाँ पे लगा, एक काम कर मेरा डिसाइपल बन जा। हमारा मैं कटर सोचता सपना, हाँ ये पक्का यहाँ पे सपना होगा, ये रियल नहीं हो सकता। बुढ़ा कहता कि वाह बेटे तू तो कुछ ज्यादा कमाल का यहाँ पे लग रहा है, अब मैं तुझे अपने डिसाइपल यहाँ पे बना कर आऊंगा। अच्छा तू तैयार हो गया, आ जा मेरे साथ। जबरदस्ती रस्सी से बांध के उसको घसीट के अपने साथ यहाँ पे लेके जाता है। तो ये हमारा मैं कटर बताता है कि 2 घंटे पहले गलती से यहाँ पर आ गया और लगता है इस गेम वाली दुनिया में फंस गया, और ये बुढ़ा मुझे जबरदस्ती अपने साथ डिसाइपल बना के लेकर आ गया और बोल रहा है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, और मरने से पहले ये मुझे अपनी फालतू फालतू बातें सुना रहा है। और अभी भी वो शांत नहीं हुआ, तो कहता है कि भाई वो टाइम भी ना, क्या टाइम यहाँ पे था, मजा आ गया यार, काश तू वो टाइम पे भी जिंदा होता। हमारा मैं कटा कहता है बस करो यार, आप कुछ बताने वाले थे यार, क्या फालतू बकवास 2 घंटे से सुनाया जा रहे हो। वो भी कहता है नो भाई तुझे मैं डिसाइपल बनने का मूड यहाँ पे नहीं था, मैंने डिसाइपल यहाँ पे बना लिया, तू मुझे हेट यहाँ पे करता, लेकिन जो बात मैंने बोली थी ना तू टैलेंटेड यहाँ पर अच्छा कल्टिवेटर बनेगा, ये बात मैंने सच बोली थी, तो काफी ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पे बनेगा। हमारा मैं कटा समझ जाता है ये बूढ़ा मरने वाला, मरने से पहले कुछ भी अपनी लेगेसी या फालतू बकवास से पास करना चाहता था, इसलिए इसने मुझे चूज यहाँ पे किया। यार मुझे क्यों किया, 2 घंटे से इसकी बातें सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। सामने से वो मास्टर कहता सुनो ना मेरी बात यार, इतनी बातें मैंने बता दी, लेकिन एक सवाल पूछना तो मैं भूल ही गया, तुम्हारा क्या नाम है। हमारा मैं कटा सोचता तो भाई 2 घंटे बकवास सुनाने के बाद ना अब नाम यहाँ पे पूछ रहा है तो बता भी देता कि लू भाई मेरा नाम है। बुड्ढा भी कहता गुड, बढ़िया नाम है, आई लाइक इट। फिर सामने से मास्टर यहाँ पे कहता सुनो मेरी बात यार, मैं तो मर जाऊंगा, मरने से पहले अपनी जो लेगेसी, अपने ये सब कुछ, अपने जो माउंटेन पीक है ना मैं तुझे सौंप के जाता हूँ, इसकी जिम्मेदारी तुझे रखनी पड़ेगी, ये मेरे लिए जान से प्यारा, किसी सोने से कम नहीं है मेरे लिए। जो सुनता हमारा मैं कटा कहता माय गॉड सोने से कम नहीं है, अभी टट्टी के बराबर यहाँ पर छत यहाँ पे टूटा हुआ है, मकड़े के जाले लगे हुए, जमीन इतनी गंदी यहाँ पर है, ये सोना यहाँ पर है क्या। वो भी कहता है क्या ना मैं ज्यादातर बाहर कल्टीवेशन करता रहता हूँ ना, अंदर आने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए टूटा फूटा मेरी पैर यहाँ पे नहीं करवाया। हमारा मैं कटा कहता अच्छा बहाना बना लेते हो, वो भी टपली मारता कि भाई बहाना नहीं बना रहा, जो भी बातें मैं बातें सच बोल रहा हूँ। जब अपन जवान था, जब अपन तेरी उम्र का था ना, मेरा भी एक बड़ा कमाल का मास्टर यहाँ पे था, उसने मुझे कमाल की बुक यहाँ पे पास की थी, ये ले भाई ये बुक तू अपने पास यहाँ पे रख, जो मैंने इसे पोटली के अंदर यहाँ पे डाल दिया, और देख ले भाई ये जो बुक ना बड़ा कमाल का बुक यहाँ पर है, सुने बुक लेना, इसके द्वारा प्रैक्टिस यहाँ पे करना, अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाना। हाँ लेकिन मासूम आदमी के कभी भी अटैक मत करना, हाँ लेकिन कोई भी आदमी रहे, मासूम आदमी रहे या बुरा आदमी रहे, उससे संभल के रहना, और इस बुक के बारे में किसी को भी मत बताना, तुम्हारी जो सीनियर यहाँ पे रहेगी ना अपनी सीनियर को भी बिल्कुल मत बताना, समझ गए। तो हमारे में कटे भी सुनता है कि एक सीनियर अपनी सीनियर को भी मत बताना, मुझे तो लगा सर सीनियर कोई अच्छी होगी, लेकिन उसको भी ना बताऊं कि ऐसा तो नहीं कमीनी या बुरी यहाँ पर है, और जैसे मैंने इसके बारे में बताया वो मुझे मार के मुझसे यहाँ पे ले लेगी। आई डोंट नो यार, ये सारी बातें सुन के ऐसा लगता है ना कि मैंने कोई मांगा पड़ा, जिस मांगे के अंदर भी ऐसा कुछ यहाँ पर होता रहता है। सामने से मास्टर यहाँ पे कहता हाँ तो यही सारी बातें यहाँ पे थी जो तुझे देनी थी और तुझे मैंने बतानी थी, मैंने दे भी दिया और मैं तुझे यहाँ पे बता दिया। मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जब से मैं तुझे अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाया ना, तूने मुझे प्यार से एक बार मास्टर भी नहीं बोला, कम ऑन बेबी कॉल मी मास्टर। हमारा मैं करते भी देखते कि यार ये बुढ़ा मुझे इतना अश्लील आदमी कहीं को लगता है यार, ऐसे कौन बर्ताव करता है। बुढ़ा पूरा एक्साइटेड, यस 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 प्लीज बेबी कॉल मी मास्टर। हमारा मैं कटर सोचता है बुढ़ा बड़ा अजीब यहाँ पर है, लेकिन शायद ये सच्ची में मरने वाला है, और मरने से पहले शायद इसका सपना था डिसाइपल बना के अपनी लेगेसी पास करने का, तो एक बार इसको मैं बोल ही देता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि ठीक है, डिसाइपल लू भाई मास्टर के सामने झुककर नमस्कार करता है। बुढ़ा कहता है चलो यार मेरा सारा सपना यहाँ पे पूरा हो चुका है, हाँ तो गुड बाय बोलने की बारी आ चुकी है, मेरी ओर से गुड लक, तू कल्टीवेशन कर, इमोर्टल यहाँ पे बनकर, मैं इमोर्टल बनकर अपना और मेरा नाम यहाँ पे रोशन कर नाम। और जैसे इतना बोलते धीरे धीरे उसकी बॉडी डिसअपियर होने लग जाती है। हमारा मैं कहता कमॉन यार इतना जल्दी नहीं मर सकते, या 2-4 दिन का तो टाइम लेके जाओ, नाटक करे हो ना। लेकिन जैसे टच करता है सच्ची में उसकी मास्टर की पूरी बॉडी डिसअपियर हो चुकी थी। तो हमारा मैं कहता देखता कि वेल अच्छा तो ये सच्ची में ऐसे यहाँ पे मरता है क्या। और हमारे मैं कहता को अभी भी आइडिया नहीं है कि भाई वो गलती से गेम वाली दुनिया में सच्ची में आ गया, इसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं गेम का प्लेयर हूँ और आ चुका हूँ। तो चलो यार यही शायद मिशन यहाँ पे था मेरे बॉस का मास्टर डिसाइपल का, जो मैंने पूरा यहाँ पे कर दिया है, और शायद मुझे अब यहाँ पे वापस
वापस जाना चाहिए तो जल्दी से भाई मुझे वापस यहाँ पे करने के लिए लॉग आउट करो यार। लेकिन एक लॉग आउट का ऑप्शन काहे को नहीं आ रहा। उतने में सिस्टम गर्ल यहाँ पे आ जाती है, कहती है चलिए होस्ट मैं आपके सिस्टम गर्ल। हमारा मैं कटा भी देखता, हाँ गेम में तो सिस्टम यहाँ पर होता है लेकिन सिस्टम में कोई ऐसी गर्ल भी यहाँ पे थी कि यार मुझे पहली बार यहाँ पे याद आ रहा है। छोड़ो यार, मुझे सबसे क्या करना है, शायद नया अपडेटेड वर्जन यहाँ पर होगा, मुझे बाहर लॉग आउट यहाँ पे करना है लेकिन लॉग आउट का बटन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो चैट का ग्रुप यहाँ पे था जिसमें गेम के बाकी प्लेयर के साथ तुम चैट कर सकते थे, उसका भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। यार ऐसा कैसे यार, सामने से पूछता सिस्टम गर्ल या लॉग आउट का ऑप्शन, साथ में ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सिस्टम गर्ल भी कहती भाई क्या बोल रहे हो, वो हमको भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। अब हमारी मेकटा की बत्ती जलने लग जाती है। वो सामने से पूछता मुझे बताओ यार मैं गलती से गेम की दुनिया में आ गया क्या। सिस्टम कहती यस। हमारा मेकटा कहता मैं वापस जा सकता हूँ क्या। वो कहती है कि नो। हमारा मेकटा ये कहता मुझे बताओ यार गेम की दुनिया में आया हूँ, प्लेयर बन के आया हूँ या एनपीसी यानी बॉट बन के आ गया। जो सुंदो कहती लेट मी सी। अच्छा अब तो अच्छा आप एनपीसी बन के यहाँ पर आ चुके हो, एक लो लेवल के एनपीसी। हाँ तो इसका सारा स्टेट्स यहाँ पे शो होता है कि अभी लेवल 3 का बंदा है और सब कुछ यहाँ पे बहुत ही लो यहाँ पर है। तो हमारा मेकटा भी कहता है अच्छा तो अपन गेम की दुनिया में आकर हो चुका हूँ एनपीसी बन के। क्या झंड जिंदगी है यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी बेचारा एंड में सैड था, इतना सैड था कि सुअर जैसा इसका मुंह बन जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा मुझे बताइए। इसके और 2 एपिसोड आएंगे, वो दोनों भी देखिए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटा को एहसास हो जाता है कि उस गेम की दुनिया में एक एनपीसी बन के यहाँ पे फंस चुका है। हाँ तो माउंटेन कोने पे बैठ के आराम से मीट यहाँ पे खा रहा था और खाते खाते मनी मन सोचता है पहले तो गेम का प्लेयर था, हाँ तो उस समय भूख प्यास का कोई असर होता नहीं है। अब मैं सच्ची में गेम में आ चुका हूँ और मुझे भूख यहाँ पे लगी थी और मुझे फाइनली मीट खाने को मिल चुका है। लेकिन यार मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अरे यार अब मुझे यहाँ पे याद आ रहा जो गेम की ये दुनिया ना, वो गेम का वो टाइम अभी नहीं आया जब सारे प्लेयर लॉग इन करके गेम खेलने आते। अभी काफी पुराना टाइम चालू है जब सारे प्लेयर्स ना, आई मीन सारे जो एनपीसी है वो पीसफुल तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे। कुछ समय का टाइम गुजरेगा जब ये दुनिया पे मुसीबत आएगी, उस समय प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे और गेम यहाँ पे खेलेंगे। तो जब प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे तो लोग मेरी बैंड बजा सकते हैं। तो उनके आने से पहले मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना पड़ेगा। ये गेम है और गेम में लिटरली कुछ भी होता है। तो गेम में ऐसा था ना, मॉन्क लोग डेमोनिक कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं। जो डेमोनिक कल्टीवेटर्स यहाँ पे थे ना, वो मॉन्क लोग की प्रैक्टिस करते हैं। कभी वन पंच मैन आ जाता है, कभी गोकू आ जाता है, यहाँ तक कि रोनाल्डो भी गेम के अंदर आ जाते थे। ऐसा होता था यार जब सारे प्लेयर्स यहाँ पे आने लग जाएंगे। और मैं अभी के लिए एक बॉट से भी ज्यादा बढ़कर एनपीसी यहाँ पर हूँ। तो भाई मेरा क्या होगा, जरूर सब लोग मिलकर तो मेरी बैंड बजा देंगे और ये सब प्रॉब्लम आगे चल के आएगा। और अभी के लिए पिद्दू सी सिस्टम जो मुझे परेशान की जा रही है, वो सिस्टम बार बार यहाँ पे कहती कम ऑन कल्टीवेशन कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पकड़ के चिल्लाता भी क्या है कल्टीवेशन, क्या रखा है कल्टीवेशन में, कैसे प्रैक्टिस करूँ, कुछ तो बता दे मेरी माँ। तो सिस्टम भी कहती है अच्छा हाँ कैसे करोगे यार, ये बात तो हमको भी आइडिया नहीं है। तो ये और गुस्सा करते कि वे तेरे को भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। जब बाकी बंदे ट्रांसफर होकर दूसरे दुनिया में जाते यार, इतने कमाल कमाल के कल्टीवेटर पहले से बनते, उनको कमाल कमाल का सिस्टम मिलता है, मुझे ऐसे दुनिया में लाके पटक दिया। और ये देखो मेरी सिस्टम, इतनी नुबड़ी सिस्टम कि मैं क्या बताऊं। उतने में झाड़ी था, झाड़ियों से आवाज आती है, जहाँ पे झाड़ी के पीछे कोई माँ थी, वो कहती है अपने बच्चे लोग से भाई तुमको मीट खाना है क्या। बच्चे कहते या मम्मी। हाँ तो हमारे मेकटे को भी ऐसा खुसर फुसर की आवाज आती है, वो भी डर जाते, अरे बाप रे ये किसकी आवाज है, मॉन्स्टर्स की आवाज लग रही है। अरे यार मेरे अलावा भी यहाँ पे कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर छुपा हुआ है क्या झाड़ी के पीछे। तभी झाड़ी के पीछे से ना एक फॉक्स यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमारा मैं कटा देखता हूँ माय गॉड डेमोनिक फॉक्स, यहाँ पे डेमोनिक फॉक्स है, ये तो मेरे पे हमला कर रहा है। यार मैंने क्या बिगाड़ा भाई, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, मुझे कहीं को यहाँ पे मारना चाहते, भागो यार। वो जो फॉक्स यहाँ पे थे ना भाई, तो फॉक्स एक माँ यहाँ पे थी और फॉक्स के कुछ बच्चे थे। हमारे मैं कटा जो मीट खा रहा था ना, उनको मीट यहाँ पे चाहिए था। तो हमारा मैं कटा भी नोटिस करता है शायद मेरे हाथों में जो मीट है ना, ये मीट इनको यहाँ पे चाहिए, तो ये मीट फेंक उनकी ओर दे देता है। पीछे खाई यहाँ पे था, बैलेंस खराब हो जाता है और ये खाई में गिर जाता है। जो फॉक्स थे ना भाई, बच्चे लोग देख के डर जाते कि मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे, अरे तो नीचे यहाँ पे गिर गया। तो उनकी माँ कहती है भाई छोड़ो यार, वही नालायक बंदा यहाँ पे था, तुम लोग यहाँ पे मीट लो और निकलो यहाँ से। तो लोग अपना मीट लेकर निकलने की तैयारी कर लेते। हमारा मैं कटा जो कि नीचे यहाँ पे गिर रहा है, उसको भी ये सैड लगता है कि भाई मैं नीचे गिरा हूँ, मैं मर जाऊंगा क्या। सिस्टम के अंदर लिखा था वेल वार्निंग 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 डेंजर, जल्दी से डेंजर एरिया से बाहर निकलो। हमारा मैं कटा देखता भाई सिस्टम मेरी कितनी नल्ली है यार, मैं कैसे डेंजर से बाहर निकलूँ, मैं नीचे गिर रहा हूँ यार, मैं उड़ भी नहीं सकता, ना कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता हूँ, ना कोई मुझे बचाने आएगा, तो मैं मर जाऊंगा। क्या जिंदगी है भाई, तो गेम की दुनिया में फंस गया। सोचा कोई बात नहीं, यहाँ पे जी लूंगा, यहाँ पे भी मैं मरने वाला हूँ क्या। और तभी सिस्टम में लिखा था वेल बधाई हो आपने डरा, और डरने के बदले ना हम आपको 1 चार्म पॉइंट यहाँ पे देते हैं। फिर सिस्टम सामने भी आती है, कहती भाई आप क्या डरे भाई, आपको डरते हुए देख कर ना मेरे को भी रोना आ गया, मैं आपको ढेर सारा और चार्मिंग पॉइंट यहाँ पे देती हूँ। हमारा मैं कटा चिल्लाता सिस्टम की बच्ची उड़ने की एबिलिटी यहाँ पे दे, चार्म लेके मैं क्या करूंगा, चार्म लेने से मैं हैंडसम यहाँ पे बनूंगा और मैं मर रहा हूँ। ऐसे टाइम पे हैंडसमनेस
से बढ़ा के कोई मतलब नहीं है यार, कुछ और कर। और तभी जी सीनियर के बारे में पिछले एपिसोड में बात हो रहा था ना, वो सीनियर फाइनली वहाँ पे आ जाती है उड़ते हुए, और देख सकते भाई ये सीनियर तो सच्ची में बहुत ही सुंदर यहाँ पर है। एक रस्सी यहाँ पे निकालती है और रस्सी निकाल कर है ना वो ऐसा फेंकती है हमारे मेकटर की, और हमारा मेकटर उससे झगड़ा जाता है, ये रस्सी खींच कर उसको यहाँ पे बचा लेती है। हमारा मेकटर का ध्यान यहाँ पे जाता है सबसे पहले टांगों पे कि क्या लंबी पतली और गोरी टांगे है, फिर जाता है कमर पे कि भाई क्या पतली कमर यहाँ पर है, और फिर ध्यान जाता है आंखों पे कि भाई क्या नशीली आंखें। ऐसा तो कोई परी है जो परी मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आई है, और गलती से परी यानी वो सीनियर को ज्यादा जोर से खींच लेती है। हाँ तो माथे से इसका सर टकराता है और सर इसका फूट यहाँ पे जाता है थोड़ा सा, और सिस्टम बताती है ओ आपका सर फूट गया, जिससे आपकी जो एचपी है ना 10 की माइनस यहाँ पर होती है। हाँ लेकिन आपकी जान यहाँ पे बच गई है। तो बधाई यहाँ पर हो, कुछ समय बाद तक वो बेहोश यहाँ पे था, और ऐसा बेहोश ही था। सिस्टम में लिखा था केवल एक पिल यहाँ पे कमाल का डिटेक्ट हुआ है, जिस पिल ने आपको मेंटली अच्छे से ठीक कर दिया है, फिजिकल चोट भी ठीक हो गया है, इंटरनल चोट भी यहाँ पे ठीक हो गया। ये भी होश में आता है कि चलो भाई मैं होश में यहाँ पर आ गया, मेरा चोट भी ठीक हो गया। किसने मुझे पिल दिया, किसने मुझे पिल दिया, यार मेरे साथ क्या हो रहा था, अब मुझे याद आया। मैं खाई से नीचे गिरा था और किसी परी ने मेरी जान यहाँ पे बचा ली। तो सामने जो लड़की थी वो कहती कि हेलो यार तुम होश में यहाँ पर आ गए। बाईजी मेरा यहाँ पे नाम था। जो अंकल मो थे ना, अंकल मो ने मेरे से कहा था कि मेरा एक डिसाइपल यहाँ पे रहेगा, मेरे मरने के बाद मेरे डिसाइपल का ध्यान यहाँ पे रखना, तुम ही हो का डिसाइपल। हमारा मैं कहता या मी हो डिसाइपल, यानी तुम ही हो मेरे सीनियर। बाईजी ना मुझे याद है मास्टर ने मरने से पहले तुम्हारे बारे में बताया था। और मनी मन हमारा मैं कहता बड़ा खुश हो जाता है कि अरे यार कमीना मास्टर मरने से पहले बस बोल के गया कि भाई कोई सीनियर यहाँ पे रहेगी, इतनी सुंदर परी जैसी सीनियर यहाँ पे रहेगी, बोले के तो नहीं गया। अब मुझे भी कल्टीवेशन यहाँ पे करना है। सच्ची में मेरा भी है ना दिल से मन यहाँ पे कर रहा है, लेकिन एक सेकंड यार ये टाइम बातचीत करने का बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। मॉन्स्टर डेमोन यार यहाँ पे मॉन्स्टर या डेमोन है जिसने मेरे पे अटैक किया था, इसके चक्कर में मैं खाई के नीचे यहाँ पे गिर गया। हाँ तो भाई जीन कहती कि ना यार तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई मॉन्स्टर या कोई डेमोन यहाँ पे नहीं है, ये तो छोटे मोटे फॉक्स यहाँ पे थे जिसने मीट यहाँ पे चोरी किया, जिसने तुमको डरा दिया था। ये देखो मैंने सबको यहाँ पे पकड़ लिया, तुमको इनके साथ जो करना है ना तुम सामने से कर सकते हो। हमारा मेकट अभी देखता अच्छा फॉक्स यहाँ पे थे। अरे अरे यार कितने प्यारे प्यारे कितने छोटे छोटे फॉक्स है, और इनमें से एक जो फॉक्स है जो मेन यहाँ पे माँ है ना उसका स्पिरिचुअल विजडम भी एक्टिवेट हो चुका है, यानी आगे चल कर ना वो चाहे तो इंसान के फॉर्म में भी आ सकती है। और ये लोग बस छोटे से मीट के लिए सब कर रहे थे, इसलिए कहता भाई छोड़ दो इनको, यहाँ पे जाने दो, इनको मारने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्या ना भाई ये लोग को भूख यहाँ पे लगी थी, ये लोग खाना ढूंढने के लिए आए थे। उस समय मैं मीट खा रहा था तो मीट देख के मेरे पे अटैक कर दिए। इनका इरादा मेरे को खाई के नीचे गिराने का नहीं था, वो तो मैं ही पागल आदमी था कि मेरा बैलेंस खराब हुआ और मैं खाई के नीचे गिर गया। जो फॉक्स यहाँ पे थी वो भी चौंक जाती कि वाह यार इतना अच्छा आदमी, इसने हमको जाने दे दिया। सामने से सीनियर भी कहती सुन लो यार तुमको डर लग रहा है क्या कि आगे चल के फॉक्स बदला लेने के लिए आ जाए, या इनका कोई एंसेटर यहाँ पे रहेंगे वो बदला लेने के आ जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इनके एंसेटर नहीं है, तुम इनको चाहे तो मार सकते हो, कोई बदला लेने के लिए वापस यहाँ पे नहीं आएगा। हमारा मैं कटा कहता है केवल जान से मार दूं, अरे इतने प्यारे प्यारे फॉक्स है, हर सबको भूख यहाँ पे लगता है। इनके जगह मैं होता मैं भी ऐसा करता, इनका कोई बुरा इरादा नहीं था, तो इन प्यारे मासूम फॉक्स को मैं भला क्यों मारने जाऊं। जो सुनते सीनियर को भी अच्छा यहाँ पे लगता है कि अरे यार मुझे लगा ना कि बड़ा कमीना टाइप का आदमी होगा जो छोटी सी छोटी बात का बदला यहाँ पे लेगा, लेकिन ये तो दिल का बहुत ही अच्छा आदमी है। तो ये भी कहते चलो यार मैंने भी माफ कर लिया। मोमोस यहाँ पे निकाल लेती है, कहती भाई आई नो तुम फॉक्स लोग को मीट खाना पसंद है, लेकिन मेरे पास मीट यहाँ पे नहीं है, ये मोमोस यहाँ पे खा लो तुमको अच्छा यहाँ पे लगेगा। हाँ तो फॉक्स यहाँ पे ले लेती है। हमारा मैं कटर ना आगे जाता हूँ, कहता सुनो मैं तुम्हारा जान यहाँ पे छोड़ दिया, यानी तुम्हारे पे एहसान किया, एहसान का बदला चुकाने के लिए मुझे ये चाहिए। यानी कहता है कि तुम जब इंसान में ट्रांसफर होगी ना ऐसे इंसान में ट्रांसफर होगी। तो फॉक्स भी डर जाते कह रहे यार इसने कुछ ज्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशन हमसे यहाँ पे रख ली, भागो यहाँ से। सारे फॉक्स भागने लग जाते। हमारे मैं कट भी कहता है अरे कहाँ भागे जा रही हो यार, कहाँ भागे जा रही हो, एहसान का बदला बिल्कुल भी मत यहाँ पे चुकाना, मतलब पक्का चुकाना। तो पीछे से सीनियर कहती है एहसान का बदला कैसे, क्या क्या तुम कह रहे थे। हमारे मैं कट भी कहता बस मैं फालतू बकवास कर रहा था, मेरी बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कुछ समय बाद ना इसको पील दिया जाता है और कपड़े भी दिए जाते हैं जो कि इसकी सीनियर ने यहाँ पे दिया था। सामने से फिर हमारा मैं कटा भी खुश की वाह यार क्या सीनियर यहाँ पर है, वो तो भाई मेरे तलवे यहाँ पे देखना एक दिन चाटेगी। हाँ तो सुन भी लेती कि क्या तुमने क्या बोला, तलवे वलवे चाटे, क्या तुमने कहा। ये कहता कुछ भी ना भाई, मैं कुछ भी बकवास करता रहता हूँ, मेरी बातों का ध्यान यहाँ पे मत देना। वो भी मन ही मन सोचती कि वेल ये दिल का आदमी अच्छा यहाँ पर है, लेकिन बहुत ही अजीब अजीब सी बातें यहाँ पे करता रहता है, इतनी अजीब सी बातें जो मुझे समझ ही नहीं आती। और सामने से कहते सुनो जो पील मैंने तुमको दिया ना तो एक दिन में खाली एक पील यहाँ पे खाना। हमारा मैं कटा पूरी बाटली यहाँ पे खा रहा था। ये भी कहते हैं अरे नहीं अरे नहीं नहीं अरे पूरी बाटली यहाँ पे नहीं खाते, मैंने तुम्हारी बॉडी को ना डिसएडवांटेज यहाँ पर होगा। जो सुनते सामने से वो भी कहते हैं डिसएडवांटेज, हाँ मेरी बॉडी को डिसएडवांटेज हो रहा है, बड़ी गर्मी लग रही है और मेरी बॉडी में हवस यहाँ पे चढ़ रहा है, मुझे हवस बुझाने के लिए आपका जिस्म यहाँ पे चाहिए, जल्दी से अपने कपड़े यहाँ पे उतारो। ऐसा सच्ची में नहीं बोलता, ऐसा ये इमेजिन करती है कि शायद ना ऐसा ऐसा हो सकता है ज्यादा पील खाने के चक्कर में। तो कहती है शीट यार ये मेरे दिमाग में कैसी गंदी गंदी बातें यहाँ पे आ रही है, या तुम्हारी बॉडी पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ रहा ना। हमारा मैं
मैं कटा कहता नो नो नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मेरी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है और पहले से काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। जो सिस्टम यहाँ पे था ना उसने पूरा पिल का जो पावर ना अब्सॉर्ब करवाने में हेल्प कर दिया था, जिसके चक्कर में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ तो सीनियर यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे, यार ज्यादातर कोई बंदे खाते उनका इफेक्ट पड़ता है। मुझे याद है अंकल मो ने कहा था रास्ते में उनको एक डिसाइपल मिला, जबरदस्ती उन्होंने यहाँ पे बना लिया। यार इसको देखने से तो ऐसा लगता है ये कोई लाखों सालों में पैदा होने वाला कोई एक बार बंदा हो सकता है। अरे शिट यार, आई डोंट नो, इसको देखकर मेरे दिमाग में इतने अजीब अजीब से विचार कैसे आ जाते हैं। मैंने इसको बेकार नल्ला समझा था, लेकिन ये तो सुपर जीनियस निकल गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारे मेकट ने हद से ज्यादा पिल खा लिया था, लेकिन सिस्टम की वजह से उसकी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता। सामने से सीनियर कहते सुनो यार तूने बिना परमिशन से पिल खा लिया था, लकी थे इस बार कुछ भी नहीं हुआ, अगली बार कुछ भी हो जाएगा, इसलिए बिना मेरे परमिशन से कुछ भी ऐसा मत करना। चलो मैं तुमको कल्टीवेशन के बारे में बताती हूँ सही सही चीजें। तो ये खुश रहता है, यस इसी का तो मुझे तलाश यहाँ पे था, बोलो मुझे क्या करना चाहिए। वो किताबें निकाल के रख देती हो, कहती कल्टीवेशन के बारे में ये रहा बेसिक नॉलेज, तुमको ये सारी किताबें रीड करनी है। रोना आ जाता है उसको कि अरे इतनी सारी किताबें मुझे रीड यहाँ पे करनी है। नहीं नहीं यार कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, ये कहते नहीं कल्टीवेशन में कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं होता, और ये तो बेसिक है, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर में रीड यहाँ पे कर लो। सामने से उसको रोना आ जाता है कि नहीं यार सीनियर ये तो कुछ ज्यादा हो जाता है। अरे मम्मी रे यार मेरे को करना ही पड़ेगा क्या, वो कहती है करना ही पड़ेगा। और सुनो जो अंकल मो यहाँ पे थे मरने से पहले कुछ यहाँ पे बोल के मरे होंगे, कुछ आखिरी शब्द अपना कोई आखिरी सपना, तो ये सारी की सारी बातें बता देता है जो मरने से पहले उसने इसको यहाँ पे बताई थी। बस वो जो एक टेक्निक यहाँ पे थी ना, वो जो बुक यहाँ पे दिया था बुक को छोड़ के, तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, टेंशन मत लो भाई, उन्होंने ऐसा बोला था ना उनके मरने के बाद मैं तुमको कल्टीवेशन करवाऊंगी। हाँ तो देखना मैं ही तुमको कल्टीवेशन यहाँ पे करवाऊंगी और मेरे रहते बारे में कोई तुमको हाथ भी नहीं लगा सकता। हमारा मेकअप अभी देखता हुआ यार इनका जो एक्सप्रेशन है ना पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ और काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। चलो ये मेरे साइड में, और ये सच्ची में मुझे कुछ होने नहीं देगी, जो जान के मुझे अच्छा यहाँ पे लगा। फिर सामने से जो स्पेस बैग इसको मिला था ना जो कि इसके मास्टर ने दिया था, वो ऐसा चेक करती हो, कहती ओ हो तो अभी तक ना शेर के तुम ऑफिशियल डिसाइपल यहाँ पे नहीं बने हो, डोंट वरी बहुत ही जल्दी यहाँ पे बन जाओगे, तब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये भी कहता अच्छा ऑफिशियल डिसाइपल बनने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। हाँ बूढ़ा मरने से पहले ऐसा कुछ करके मरा नहीं था, तो जब हो जाएगा तब मालूम चल जाएगा। फिर कहती हो कि ठीक है ये लो तुम्हारे स्पेस बैग, तुम अपने हिसाब से कभी भी आराम से ओपन या बंद यहाँ पे कर सकते हो, मैंने इसमें चेंजेस कर दिया है। मैं जा रही हूँ, कल सुबह ना बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाऊंगी, जब तक मेरा यहाँ पे इंतजार करो। हमारा मेक कटा भी कहता रात हो गई है, रात में आप कहाँ जाओगे, रात में क्या काम है। ये कहती है रात में कुछ काम यहाँ पर है, मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ पे करूंगी। जैसा बोलती ना क्या लाइटें चमकती है, हमारा मैं कटा चौंधरा जाता है सीनियर भाई क्या चमकीली हो रहा, तो भाई क्या लाइटें हैं। सीनियर ये भी कहती जो टॉस टेम्पल है, टॉस टेम्पल में जाओ, वो जगह सबसे बढ़िया है, वहाँ पे सारी किताबें यहाँ पे रीड कर लो, और जैसे सारी किताबें यहाँ पे रीड कर लोगे ना तब तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर यहाँ पे महसूस होकर लगेगा कि हाँ भाई अब तुम कल्टीवेशन करना चालू कर चुके हो। हमारा मैं कटा भी कहता है थैंक यू सीनियर। उसको रोना आ जाता है कि वो यार जो सिस्टम है ना उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उससे अच्छा तो भाई मेरी सीनियर यहाँ पर है, उसका दूसरी टेम्पल में आता है, सारी किताबें निकाल कर रीड करने को बैठ चुका था। मनी मन सोचता कि बोले मैं क्या बताऊं यार, किताबें रीड मुझे करनी पड़ेगी, 2 महीना मुझे लग जाएगा किताबें रीड करने के लिए, बेकार जिंदगी यार, मैं तो टूट गया। उतने में जो सिस्टम है सिस्टम यहाँ पे बताती है हमें ना किताबें के अंदर जो भी सारी बातें रीड की मतलब लिखी हुई ना हम आपको याद दिलाने में हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी कहता सच्ची में करवा दो यार। हाँ तो सिस्टम हेल्प करती है और धीरे धीरे पहले 5% बातें वो आ जाती है, उसके बाद 10%, फिर 20%, 25%, ऐसा करते 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 जो भी ज्ञान है ना हमारे मेक कटा को यहाँ पे मिल रहा था, हमारे मेक कटा की बॉडी में भी चेंजेस यहाँ पे आने लगते। ये भी खुश यार, मुझे लगा सिस्टम एकदम बेकार यहाँ पर है, लेकिन नहीं है सिस्टम एकदम यहाँ पर है, और सिस्टम लगभग है ना 82% यहाँ पे कर देता है। और ये खुश यस 82% जो है 100% होने वाला है, लेकिन फिर रुक जाता है और कुछ हो ही नहीं रहा। ये भी एकदम ऐसा हिला का हिला कि अरे यार अभी अभी तो हो रहा था, अब अचानक से क्या हो गया। सिस्टम में लिखा था कि वेल बस यार जितना दम था ना सिस्टम ने पूरा दम यहाँ पे लगा दिया, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल भी हो नहीं सकता, और 2 घंटे से पहले अब वापस ये प्रोग्राम एक्टिवेट भी नहीं कर सकते। तो ये भी कहते सिस्टम ये क्या बात हो यार, ये क्या बात हुई, तो बीच में ऐसा धोखा नहीं दे सकती। सिस्टम भी लाइक ले यार मैं छोटी सी प्यारी सी मासूम सी सिस्टम हूँ, मेरे में तो बस इतना ही दम है, बाकी इंतजार करो टाइम जैसे पूरा होगा वैसे कर सकते हो। ये भी कहता है यार कितनी नल्ली सिस्टम है यार, तुझसे ज्यादा नल्ली सिस्टम मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। फिर 2 घंटे का टाइम यहाँ पे गुजरता है, वापस से सिस्टम का पावर यहाँ पे लौट आता है, तो सिस्टम फिर से हेल्प करती है, और जो भी बच्चा कुछ यहाँ पे था ना बच्चा कुछ अभी उसके मेमोरी के अंदर यहाँ पे डाल देती है। और फिर सिस्टम कहती है चलो यार आप कोई लाइट बन यानी जो बेसिक ट्रेनिंग थी ना बेसिक ट्रेनिंग बुक रीड करने के बाद पूरी हो चुकी है, तो ये जन्म में आप एक रेटियस कल्टीवेटर बन चुके हो, जो बिल्कुल भी चेंज यहाँ पे होने वाला नहीं है, और बदले में 1 चार्म यहाँ पे मिलता है, 1 डिफेंस मिलता है,
यानी थोड़ी थोड़ी सी एबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। हमारा मैं कट अभी देखता हूँ ओके, तो सारा काम यहाँ पर हो गया, लेकिन आई डोंट नो यार मेरे कल्टीवेशन लेवल में मैं कोई इंप्रूवमेंट यहाँ पे पा नहीं रहा। लेकिन क्योंकि बेसिक यहाँ पे था, बेसिक में लेवल अप यहाँ पे कैसे होगा, इन शॉर्ट ओवरऑल मेरी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है, वो बड़ा कमाल का था। अब मुझे कोई कल्टीवेशन टेक्निक सीखकर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना चाहिए। लेकिन कौन सा, मुझे याद यार मरने से पहले मास्टर जो टेक्निक दे के गया था कि भाई इसके बारे में किसी को मत बताना, यार उसने बोला किसी और को मत बताना। यानी ये टेक्निक सच्ची में बहुत ही कमाल का है, हो सकता है दुनिया का वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक हो। तो रेट मी रीड, तो जैसा रीड करने के लिए बैठता ना तो मालूम चलता है एक डिफेंस वाली छोटी सी टेक्निक है, बस सैड हो जाता है कि भाई मैं तो टूट गया, मास्टर मरने से धोखा दे के गया, ये तो छोटी सी डिफेंस टेक्निक है। यार सीनियर को आने दो यार, उन्होंने कहा था अगले दिन सुबह सुबह आएंगी, उनसे कोई टेक्निक यहाँ पे मांग लूंगा। तभी सिस्टम लिख रहा था, दो टेक्निक यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, एक वही टेक्निक जो कि मास्टर ने यहाँ पे दिया है, और सेकंड यहाँ पे डेमोंग स्लेइंग टेक्निक। ये भी चौक जाता है एक समय, डेमोंग स्लेइंग टेक्निक यार, इसके अंदर तो बस एक ही टेक्निक था ना, कोई दूसरी टेक्निक भी छुपी हुई है क्या अगले पेज पे, क्या लेट मी सी लेट मी सी लेट मी सी लेट मी सी। तब जाके इसको याद आया, यहाँ से लगभग वेस्टर्न एरिया में काफी दूर है ना, डेमोनिक कल्टिवेटर ढेर सारे यहाँ पे रहते हैं। और मुझे याद है बुड्ढे ने कहा भी था उसके मास्टर को, ये जो बुक है ना वो बुक वेस्टर्न एरिया में यहाँ पे मिला था। यानी सर टेक्निक के अंदर एक डिफेंस वाली टेक्निक भी है और सेकंड डेमोनिक टेक्निक भी है, डेमोन स्लेइंग टेक्निक। अगर डेमोन स्लेइंग टेक्निक यहाँ पे सीख लिया, फिर तो मैं एक ऐसा आरटीएस कल्टीवेटर यहाँ पे कहलाऊंगा जो डेमोनिक टेक्निक की भी प्रैक्टिस यहाँ पे करता है, जिससे मेरा कल्टीवेशन करना आगे चल के और स्ट्रॉन्ग बनने का जो काम है ना और आसान यहाँ पर हो जाएगा। अरे लेकिन मास्टर ने मुझे कहा था उनका वाला टेक्निक यहाँ पे सीखने का, डेमोन स्लेइंग नहीं, तो मैं मास्टर के खिलाफ यहाँ पे कैसे जाऊँ। लेकिन जिंदगी मुझे इतना कमाल का मौका दे रही है, चलो भाई मैं छक्का यूज करता हूँ। आई मीन जो डाइस यहाँ पर होता ना वो डाइस यहाँ पे यूज करता, उसको ऐसा चल देता कि अगर एक यहाँ पर आ गया ना मास्टर टेक्निक यहाँ पे लर्न करूंगा, अगर 2 3 5 6 आया ना, हाँ तो डेमोन वाली टेक्निक चलूंगा। एक क्या भाई एक यहाँ पर आता है, तो सिस्टम भी कहता है वाओ एक आ गया, यानी मास्टर जो टेक्निक यहाँ पे दिया था ना वो वाला यहाँ पे सीख लीजिए, चलिए 80 पॉइंट दीजिए और सीख लीजिए। तो ये भी कहता चल सिस्टम, मास्टर तो मर गया भाई, मास्टर जो भी बोले उससे फर्क क्या पहनता है यार। और ये एक आया तो मतलब मुझे कह रहे कि बस एक ही टेक्निक सीख सकता है और डेमोन स्लेइंग सीख सकता है, और मास्टर वाला वो कहाँ पर है, अरे वो तो जल गया गलती से मेरे हाथों से, हो तो बोला मैं कैसे टिकनूं, चलो यार जल्दी से मुझे जो डेमोन स्लेइंग टेक्निक है ना वो सिखा दे। हाँ तो सिस्टम को भी मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन सिस्टम ने डेमोन स्लेइंग सूत्र यहाँ पे सिखा दिया था, और जैसे वो सीखता नहीं तो खुश, चलो भाई अब इसको इंप्रूव यहाँ पे करूंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगा। बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा, देख सकते भाई अभी बस एक लेवल पर, वैसे 5000 इसको यहाँ पे पूरा करना है। ये भी देखता भाई साल क्या महीने क्या कई जन्म यहाँ पे निकल जाएगा, तो भी शायद इसको मैं बढ़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भाई कैसे करूँ यार, मुझे कोई वेपन यहाँ पे चाहिए, क्या मुझे लगेगा यार मैं कैसे, मतलब मैं कैसे इस टेक्निक की प्रैक्टिस करके इसको और भी इंप्रूव यहाँ पे करूँ। उतने में बाहर से आवाज आती, भाई कौन है जो अंदर छुपा हुआ, जल्दी से बाहर आओ। हमारा मैं कटा कुछ नहीं बोलता, हाँ तो डिंग नाम का एक आदमी यहाँ पे था, दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता कि साले बेटे तू है कौन, और तू अंदर छुप छुप के यहाँ पे करके आ रहा था, चोरी कर रहे क्या। हमारा मैं कटा कहते कि ना मैं चोरी नहीं कर रहा था, सामने सब हो क्या, उतने सिस्टम एक्टिवेट है ना उसका डेमोन स्लेइंग टेक्निक अपने आप करवा देता है, और बदले में बस इसको 1 HP यहाँ पे लगता है, 1 HP में इतना बड़ा अटैक यहाँ पे करता है जो उस आदमी को लगने वाला था, लेकिन वो आदमी डॉज कर लेता, डर जाता है कि मम्मी ये क्या है, एक डेमोनिक टेक्निक थी। तो बहुत सारे डिसाइपल लोग भी नोटिस करते डेमोनिक टेक्निक, यानी हमारे साइड में कोई डेमोनिक कल्टीवेटर आ गया, मम्मी अब हमारा क्या होगा। हाँ तो सामने से जो सीनियर है ना वो सीनियर आ जाती है, और जैसे आती है पब्लिक खुश की चलो भाई ये सीनियर यहाँ पर आ गई है, अब हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे, हमको बचा लेगी। तो ये सीनियर इन पे गुस्सा करती हो, कहती यार मैंने डिंग के बच्चे को यहाँ पे भेजा था कि यहाँ पर आओ और जो रेनोवेट करो, ये जगह पूरा अच्छा करो, लेकिन वो कहाँ पे मरवा रहा है। तो वो सब कहते सीनियर हम पे काय को गुस्सा करी, भाई डिंग के बारे में आपको जाना ना, डिंग वहाँ पे गया है। तो वो भी कहते डिंग का बच्चा तो गया। अब आते उसी डिंग की ओर जो कि सेट का लीडर यहाँ पे था, डरता हमारे मेकटर से, कह रहे बाप रे बॉस, अरे यार आप यहाँ पे कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे क्या, मुझे पहले बता देते, मैं आपको डिस्टर्ब करने बिल्कुल नहीं आता। हमारा मेकटर देखता कि वाह यार ये टेक्निक तो कुछ साची में ज्यादा जबरदस्त यहाँ पर है। डिंग ये भी कहता भाई साहब देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो बस ऑर्डर यहाँ पे मिला था आओ और साफ सफाई यहाँ पे करो, तो मैं तो बस साफ सफाई करने यहाँ पर आ गया था। कोई चुड़ैल कमीनी बच्ची थी उसने मुझे ऐसा यहाँ पे बोला था। हाँ तो पीछे से सीनियर आ जाती हूँ, कहती क्या चुड़ैल और कमीनी तू मेरे बारे में ऐसा बोलता है क्या। वो जाके हमारे मेकटर के पीछे छुप जाता, कहता यस यही हो चुड़ैल जिसने मुझे साफ सफाई का ऑर्डर यहाँ पे दिया था। तो जाके मैं यहाँ पर आया और देखो यहाँ पे आने के चक्कर में आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए, उसकी गलती है, उसको सजा यहाँ पे दो। तो हमारी सीनियर यहाँ पे देखती है और चौंक जाती है, कहती मेरे जूनियर यार तुमने रातों रात सब कुछ यहाँ पे सीख भी लिया, तुमने सब कुछ यहाँ पे रीड कर लिया क्या। हमारा मेकटर भी कहता है शुक्रिया सीनियर, जो कुछ हुआ आपके वजह से यहाँ पे हो पाया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में यहाँ पे बताइए, अच्छा लगा तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो हम दूसरा देख लेंगे। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, मालूम चलता है सीनियर को कि जो हमारा मेन कटर है ना, हमारे मेन कटर ने काफी जल्दी रातों रात सब कुछ यहाँ पे सीख लिया। एकदम चौंक जाती कि ओ माय गॉड यार, मानना पड़ेगा मेरा जूनियर तो कुछ ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पर है, तुमने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे किया। लेकिन उसके दिमाग में आता कि नहीं आई नो इसने बढ़िया यहाँ पे किया, टैलेंटेड है। अगर लेकिन मैंने ज्यादा तारीफ यहाँ पे की ना, इसके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा कि भाई मेरे से बढ़िया कोई भी नहीं है, इसलिए कहते भाई बहुत ही स्लो यहाँ पे था, कसम से बहुत ही स्लो था। मेरे को इससे बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगा था। मेरा एक डिसाइपल था, मालूम है कि उसने बस पेज यहाँ पे पलटते गया और सारी की सारी बातें यहाँ पे सीख गया। तो उसके मुकाबले काफी नल्ला है। जो सुनते हमारे मेन कट अभी कहता है क्या बात कर रही हो, सच्ची में ऐसा कोई यहाँ पे था क्या, बताओ भाई कौन था, मेरे साथ यहाँ पे मिलवाओगी। हमारे मेन कट को आइडिया है कि भाई ऐसा कोई नहीं कर सकता, बस जानबूझ के फेंके जा रही है। और सीनियर भी शांत हो जाते कि भाई ऐसा तो कोई नहीं है, मैं तो सच्ची में फेंके जा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, वो जो डिंग नाम का आदमी था ना, वो तो बस वहां से बच के निकलने के बारे में सोच रहा था। लेकिन हमारा मेन कट देख लेता हूँ, कहती हाँ सीनियर ये आदमी है कौन यार, ये सुबह सुबह यहाँ पर आ गया था और आने के बाद ना इसने भाई कुछ नौटंकी करने की कोशिश की थी। जो सुनते सीनियर भी कहती है डिंग इस आदमी का यहाँ पे नाम है नाम कहना, मैंने देखा था ये जो जगह है ना, जगह पे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है नहीं, तुम्हारी बॉडी में भी कम स्पिरिचुअल पावर है। तो स्पिरिचुअल बाम्बू नाम का एक बाम्बू होता है, मैंने बोला लेकर आ बाम्बू यहाँ पे लगा दे ताकि यहाँ को स्पिरिचुअल पावर वगैरह यहाँ पे बढ़े। लेकिन ये कमीना आदमी लगता नहीं है कि अपना काम अच्छे से कर रहा था, और तो साले कहाँ पे भाग के यहाँ पे जा रहा है। सामने सो भी कहता कि नहीं मैं तो कहीं भी भाग के नहीं जा रहा था, मैं तो यहीं पर हूँ। सीनियर यहाँ पे कहती साले मैंने नोटिस किया एक अटैक था जो पक्का मेरे जूनियर के बॉडी से यहाँ पर आया था, जो कि काफी एक लो लेवल का स्किल यहाँ पे था, तूने एक लो लेवल का स्किल उसको यहाँ पे सिखाया। जो सुनते ये भी कहता नहीं मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं सिखाया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो सुनते ये कहती भाई मैंने भी नहीं सिखाया, इसके अलावा तू यहाँ पर है यानी तूने सिखाया। एक लो लेवल का स्किल बंदा सीख लेता ना तो आगे चल के उसको हाई लेवल का स्किल सीखना मुश्किल हो जाता है, इंश्योर उस बंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाता है। तूने मेरी जूनियर की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश यहाँ पे की, तू तो बेटे गया इतना बोल के लिटरली उस पर अटैक करने को तैयार था। वो चिल्लाते रह जाता क्या, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, ये भगवान मैंने कुछ किया नहीं, तो भी और तो मुझे यहाँ पे मारना चाहती है। वो तो पूरे गुस्से में यहाँ पे थी, वो तो एकदम मार ही डालती उसको। हमारे में कटा बीच में आता है, उसके अटैक को रोक देता है। सीनियर क्या हो गया यार, अब प्लीज शांत हो जाइए, इतना गुस्सा यहाँ पे मत कीजिए। वो सामने से कहती है गुस्सा यहाँ पे ऐसे कैसे ना करूं यार, इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर दी, तुमको लो लेवल का स्किल यहाँ पे सिखाकर चलो हटो, मैं इसकी जान नहीं निकालूंगी, लेकिन मैं ना इस साले का हाथ पैर मुंह और तीसरा टांग भी काट दूंगी। और उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। ऐसे बोलते बोलते हमारा मेकअप अभी देखता भी रो रही है, मेरे लिए बेचारी की आंखों से आंसू यहाँ पर आ गए। वाओ यार कितनी अच्छी है भाई, आज तक मेरे लिए कोई भी यहाँ पे नहीं रोया, इसलिए कहता सीन यार तो ग्रेट हो यार, मुझे आपके तलवे चाटने दो। ये भी कहती हैं तलवे चाटने दो, अब ये तलवे होते क्या हैं। जो सुंदर हमारा मेकअप कहता कुछ भी नहीं, आपको मालूम है मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, कुछ भी बकवास करता रहता हूँ, तो ऐसा समझिए मैंने बस कुछ भी बकवास यहाँ पे किया है और कुछ नहीं। तो सामने से वो भी कहती है अच्छा ठीक है सुनो यार, मुझे तुम्हारी बॉडी चेक करनी है, अपने कपड़े उतारो। वो भी ऐसा शर्मा जाता है, शर्ट वर्ट उतार लेता है, शर्म आती कि अरे यार आई डोंट नो, मैंने शर्म आ रही है। सीनियर कहती है चुपचाप ऐसे खड़े यहाँ पे रहो। तो उसका बॉडी चेक करती है, नोटिस करती है बॉडी के अंदर ना स्पीच और एनर्जी फ्लो हो रही है, यानी कल्टीवेशन ये करेगा तो कल्टीवेशन इंप्रूव होगा। और शायद कर रात को इसने कोई टेक्निक वेक्निक यहाँ पे सीख लिया है। अरे यार अगर पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, पहले अपने हिसाब से टेक्निक दे देती ना, ज्यादा नुकसान हो जाता, क्योंकि इसने जो टेक्निक पहले सीखी ना वो टेक्निक इसकी बॉडी के लिए सबसे सूटेड यहाँ पर है। और फिर हमारे मेक कटर का नाम ऐसा हाथ पकड़ लेती है। हमारा मेक कटर और शर्मा जाता है कि मम्मी यार एक तो बार बार टच की जा रही है और डायरेक्ट हाथ यहाँ पे पकड़ लिया, मैंने बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। सीनियर यहाँ पे कहती है सुनो मेरी बात यार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, कहूँ या ना कहूँ, डर भी लग रहा है बताने में, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ना बताऊंगी तुम्हारा नुकसान हो सकता है। हमारा मेकअप भी देखता है भाई जिस हिसाब से एक्सप्रेशन बना रही है ना, ऐसा लगता है कि भाई मेरी भलाई करने के लिए, मेरा कल्टीवेशन में इंप्रूव करने के लिए मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती है। यस यस बोलो यार, मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। सामने से कहते कि वेल यार मुझे ऐसा कहने का मतलब मन तो नहीं था, लेकिन अगर ये ना बोलूंगी तुमको यार काफी तकलीफ हो सकती है, तुमको तकलीफ ना हो उसके लिए ही सामने से ये बताना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ मेरी कोई औकात नहीं है मैं जो तुमको कल्टीवेशन यहाँ पे सिखा सकूं, इसलिए अब से मैं तुमको कल्टीवेशन नहीं सिखाऊंगी। हमारा मैं कड़ा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ, कहता चलो डुओ कल्टीवेशन करते हैं। एक सेकंड, आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि आप मुझे कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं सिखाओगी? वो कहती है अब से मैं आपको कल्टीवेशन नहीं सिखाऊंगी। रोना आ जाता हमारे मेकटा को, वो टांगे पकड़ लेते सीनियर ये तो गलत बात है यार, पहले मास्टर यहाँ पे मर गया ये बोल के कि आप मुझे सिखाओगी, आप भी कह रही हो कि आप भी मुझे नहीं सिखाओगी, फिर दुनिया में मेरा बचेगा कौन? ऐसा मत बोलो। वो जो डींग यहाँ पे था वो भी देखता है, डोंट नो यहाँ पे चल के आ रहा है, लेकिन मेरे को टाइम मिला है तो अपन यहाँ से भाग के जा सकता है। वो भागने की कोशिश कर रहा था, पीछे से सीनियर रोक देती, कहती है साली मोटे आदमी तू कहाँ पे जा रहा है? तू यहीं पर है। मोटा भी लाइक भाई मेरी क्या गलती है भाई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मेरे पीछे काय को पड़ी हुई है। उसके बाद एक बर्ड यहाँ पे निकालती है और बर्ड के मुंह में लेटर भेज कर ना उसको कहीं पे भेज देती है, कहते हुए कि मैं तुमको सिखा नहीं पाऊंगी, यानी तुम्हारा मास्टर कोई और यहाँ पे बनेगा। तो उसके लिए जो मेरा लिंक है वो सेट ना
ना लिंक शो सेट में मैंने मैसेज यहाँ पे भेज दिया है। तो हमारे में कटा दिखता है अच्छा नहीं, मुझे लगा मुझे हीट वेट करने लगी है इसलिए मुझे नहीं सिखाएगी और मुझे छोड़ के जा रही है। लेकिन बात ये कि भाई अब इनकी भी औकात यहाँ पे नहीं रही है मुझे सिखाने के लिए, इसलिए किसी और को ढूंढ रही है जो मुझे यहाँ पे सिखा देगी। और तभी उतने में जो बाकी सारे डिसाइपल है ना आसपास के, वो सब तलवे चाटने लग जाते कि मास्टर लू भाई आप तो कमाल के भाई, हमको भूल मत जाइएगा। तभी इनके सेट के जो लीडर था भाई डिंग, वही ये सेट का लीडर था, ये वाले सेट का लीडर। तो ये भी कहता हटो यहाँ से यार, ऐसे कैसे किसी और के सेट में यहाँ पे जाओगे, मैं यहाँ पर हूँ ना। यह सुनो हमारा सेट यहाँ पे तगड़ा है, मेरे डिसाइपल तगड़े, मैं तगड़ा यहाँ पर हूँ, मेरे अंदर यहाँ पर होगा ना, आप मालूम है क्या बनोगे, आप भी तगड़े यहाँ पे बनोगे यार। आपका टैलेंट इतना हार्ड है ना कि आप मुझसे भी ज्यादा तगड़े यहाँ पे बनोगे। तो आ जाओ मेरे अंडर में। हाँ तो सीनियर लात मार के उड़ा देती हो, कहती है तेरे अंडर में कोई भी आना नहीं चाहता। सुनो यार मेरे जूनियर, जो लिंक शो सेट मेरा सेट है, एक काम करो यार तू मेरे साथ यहाँ पे चलो। तो हमारी मैक कट्टा को याद आता है लिंक शो सेट, ये जो पूरी दुनिया गेम की दुनिया है और ये गेम मैंने पूरा खेला है। हाँ तो मुझे मैं मतलब उस गेम के अंदर लिंक शो सेट भी था, मुझे याद है। और अभी के लिए तो स्टार्टिंग वाला वर्जन है जहाँ पे कोई प्लेयर नहीं आया है, तो सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जैसे प्लेयर आता है, जैसे वर्जन 2.2 आता है ना, वैसे ही सबसे मेन हमला ना उसी सेट के पास होता है और पूरा वो जगह बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा सेट बर्बाद हो जाता है। लेकिन सेट के लोग यहाँ पे बच के निकल चुके थे काफी दूर। उसको जैसे वर्जन 3.2 आया था ना, तो बड़े बड़े अटैक चालू हो गया था जहाँ पे बड़े बड़े सेट यहाँ पे बर्बाद हो चुके थे। उनमें से ये जो सेट के बच्चे लोग थे ना, वो भी यहाँ पे नहीं बच पाते। ओहो आगे चले काफी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे होने वाली है। लेकिन सीनियर यहाँ पे बुला रही है तो भाई मैं भी जा सकता हूँ, कुछ आगे हो से पहले मैं अपने आप को लेवल अप करके और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाऊं ताकि मेरे पे मुसीबत ना आए। इसलिए कहता हूँ कि ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन 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 आपके सेट के जो लीडर यानी जो मास्टर है, उनको क्या बताओगे यार कि मैं कौन यहाँ पर हूँ। वो जो मेरे मास्टर यहाँ पे थे, उनका ऐसा डिसाइपल जिसको मरने से पहले 2 घंटे पहले उन्होंने डिसाइपल बनाया था। जो सुनते ये भी कहती यार मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं कि मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी। जो मेरे मास्टर है और ये जो थे भाई ये मो इनके मास्टर, उनके बीच में दोस्ती अच्छी खासी थी, लेकिन छोटी सी छोटी बात पे दुश्मनी हो जाती थी और नफरत करने लग जाते थे। तो मैं बता दूंगी कि ऐसी ऐसी बात इतना टेंडर डिसाइपल 2 घंटे पहले बनाया, वो और गुस्सा हो जाएंगे मेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे यार। तो इसके लिए कहते कोई बात नहीं, टेंशन यहाँ पे मत लो यार। मैं ये बोल दूंगी कि भाई उनके मरने के बाद है ना, यहाँ के जो बच्चे लोग थे ना आपको बड़े परेशान कर देते, मुझे देखा नहीं गया इसलिए मैं आपको यहाँ पे अपने सेट में लेकर आ गई। जो सुनते ये भी कहता है मुझे उससे कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, लेकिन मेरे चक्कर में बस आपका कल्टीवेशन डिस्टर्ब ना हो जाए, मुझे बस उस बात का टेंशन है। जैसे सीनियर यहाँ पे सुनती है ना, खुश हो जाती है, वाह यार मेरा जूनियर मेरे बारे में कितना परवाह करता है। तो ऑफकोर्स मैं भी इसके बारे में परवाह करती हूँ, इसलिए कहती है भाई टेंशन मत लो, मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन पहले मास्टर के पास जाकर मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उससे पहले लैंगस्टेंग नाम का एक विलेज है जहाँ पे मेरी एक दोस्त रहती है, 1 महीने के लिए तुम वहीं पर रुको, जो तो मैं अपने मास्टर से मिल कर आ जाऊंगी। तो हमारा मैं कटे जैसे सुनता भी डांसिंग विलेज, या मैंने इसके बारे में सुना है। इनकी कोई दोस्त यानी वो भी फीमेल यहाँ पे रहेगी, 1 महीने तो वहीं पर रुको, एंजॉय यहाँ पे करो और अच्छी खास से जिंदगी जियो। ये हुई ना बात, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मैकटो को लेकर सीनियर जाने को तैयार थी, तो सेट का लीडर यानी डिंग और साथियों बाकी डिसाइपल देखते हो कहते क्या तुसी जा रहे हो या तुसी ना जाओ। सामने से सीनियर कहती भाई मेरा जूनियर बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा कमाल का है, तुम्हारे सेट में यहाँ पे रहेगा ना वो कभी भी बड़ा यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो जाहिर सी बात है उसको यहाँ से जाना पड़ेगा और यहाँ से जा रहा है मेरे साथ। वो लोग कहते यार लेकिन हमारा जो सेट है ना वो आप के सेट के अंडर में आता था और आपने रेनोवेशन करवाने का वादा किया था, मैंने तो सामान वगैरह मंगवा लिया था, अब उसका क्या होगा। जो सुनते ये कहते मुझे उससे क्या, सामान को अपने पिछवाड़े में डालो, अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ। लीडर रोने लग जाता है। हमारा मैं कटा भी कहता है रोने वोने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्या ना हम यहाँ पर ना हम आपके सेट को सपोर्ट करेंगे। और रोना जाता है लेकिन खुशी के आंसू यहाँ पे थे। ये अपने सीनियर से सीनियर यार मेरे मास्टर कहते थे ये जगह कमाल का है और ये सेट पे मेरे मास्टर भी एक टाइम पहले बवाल हुआ करते थे, यानी ये सोच समझ के इस एरिया में आएंगे, यानी सेट में कुछ ना कुछ तो दम होगा ना, तो ऐसे इनको धोखा यहाँ पे मत दीजिए, हम हेल्प इनको कर देंगे। तो सामने से ये भी कहती या मेरे जूनियर तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे यहाँ पर हो। हाँ तो ये लो भाई बिल। तो सामने से हमारा मेकअप भी हिल जाता, भाई बिल किस बात का बिल यार, ये बताते तुमने बोला ना सेट को सपोर्ट करने का, हमने सेट को पहले बहुत ही ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे किया था, कई बार इनोवेशन यहाँ पे करवाया था, कई सारे मटेरियल्स यहाँ पे दिए थे, ये उसी का बिल है। तुमने बोला तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, हाँ तो आगे चल के तुम ही इनका कर्जा चुकाना। हमारा मेकअप भी कहता सीनियर मेरे से कर्जा यहाँ पे लोगे, पैसे वैसे लोगी। वो भी कहता भाई तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो भाई तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। ये भी
सोचते यार गेम चालू होते होते ही मेरे ऊपर कर्जा आ गया। उसके बाद फिर हमारा मेकटा जाने को तैयार था, पीछे से सब लोग कहते बाय बाय, अगली बार आइएगा ना हमारे सेट को कमाल का बना दीजिएगा। अभी फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर ना सीनियर उड़ के जा रही थी, सीनियर तो पहले उड़ चुकी, उनको कोई टेंशन नहीं था। हमारा मेकटर पहली बार यहाँ पे उड़ रहा था, साले को डर लगता है, एक तो पहले से ऊंचाई से डरता, ऊपर से पहली बार ना तलवार पे उड़ रहा है, फट के चार हो जाती है और टांगे पकड़ लेता है सीनियर का और रोने लग जाता है। तो सीनियर भी कहती भाई क्या वो जूनियर आप रो काय को रहे हो, ये कहते सीनियर मम्मी रे यार बहुत ही ऊंचा यहाँ पर है, फट मेरी रही है। ये भी कहती है टेंशन मत लो हम बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। उसको तो फनी डांशन विलेज था ना, उस विलेज में उस घर के में पहुंच जाते जिस घर में जाने वाले थे। हाँ तो हमारे मेकट भी कहता सॉरी थोड़ा सा डरपोक हूँ, ऊंचाई से डर वाला लगता है। हाँ लेकिन आपने बोला किसी के पास जाना चाहते, किसके पास जाना चाहते, कौन है ये बताती है, मेरी जूनियर यहाँ पर है। हाँ तो हमने साथ मिलकर कल्टीवेशन यहाँ पे किया था, कुछ समय पहले ना ये अपने गाँव में लौट आई थी और गाँव में लौटने के बाद वहाँ पे किसी के साथ शादी वादी कर ली थी। जू शूज का यहाँ पे नाम है, तुम डायरेक्ट जू बुला सकते हो। हमारा मेकटा सोचता है सीनियर की जूनियर यहाँ पर है, यानी वो भी बड़ी कमाल की होगी और मेरी भी सीनियर यहाँ पे लगेगी। ये सोचो ये तो हमेशा से मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए वो भी एकदम ऐसी तगड़ी दोस्त बन जाएगी मेरी, तो भी मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगी। फनी दरवाजे यहाँ पे खोलता है, हमारे मेकटे भी एक्साइटेड हो कहता है हेलो मिस जू कैसी हो। एक बुढ़िया सामने यहाँ पे थी, देख के हमारे मेकटा का दिमाग का दही हो जाता है कि ये अभी मैंने क्या क्या सोचा था। सामने से सीनियर भी कहती भाई क्या हो गया, ये भी कहते यार मिस जू ऐसी निकल जाएगी लगा नहीं था। वो भी बताती भाई ये नहीं है भाई, ये उनके घर पे काम करने वाली नौकरानी यहाँ पर है। हमारा मेकटा भी कहता अच्छा नौकरानी है क्या, पहले बताना चाहिए था, मैं तो डर गया। उसके बाद फाइनली घर के अंदर यहाँ पे जाते हैं, घर काफी बड़ा था, काफी आलीशान था, बड़ा सुंदर नजारा यहाँ पे था। तो ये हमारा मेकटर नोटिस करते हैं कि घर तो बड़ा कमाल का है, यानी ये जो मिस जू है ना सच्ची में कोई बड़ी पावरफुल मतलब बड़े परिवार से बिलोंग करने वाली, काफी टैलेंटेड और सुंदर तो भाई होनी यहाँ पे चाहिए। उतने में ना आई डोंट नो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उनके साथ दोस्ती हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। हाँ तो सामने से आ जाती है और जैसे आती है ना हमारी सीनियर से कहती है कि ओ माय गॉड मेरी सीनियर कैसी हो यार, 3 साल बाद हमारी मुलाकात यहाँ पे हो रही है और मेरे घर के अंदर यहाँ पे घुसी आई, अपने ही घर यहाँ पे समझती है। वो भी कहती वही तो हमने कहा भी था जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा यहाँ पर है। तो ये भी कहती है या जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। और मुझे याद आ रहा है ये लड़का पक्का लू भाई होगा ना तुम्हारा जूनियर, या आई नो मैंने पहचान लिया। हमारा मेकटा भी कहता है हेलो सीनियर जू कैसी हो यार, मनी मन सोचता है हाँ भाई ये तो सच्ची में काफी सुंदर निकल गई। तो सामने सीए भी कहती हो यार तुम कब तक है ना अपनी उस सीनियर के साथ यहाँ पे रहोगे, मैं भी तुम्हारी सीनियर यहाँ पर हूँ, आ जाओ मेरे साथ यार, कभी तो 2-4 दिन हमारे साथ भी गुजारो। तो सामने से अपनी वाली सीनियर कहते कि अरे यार तू बिल्कुल भी नहीं बदली है, तू पहले जैसे किसी से मिलती थी ना फ्लर्टिंग चालू कर देती थी और जैसे मेरे जूनियर से मिली वैसे तूने फ्लर्टिंग चालू कर दिया। तो जू भी कहती तू जल रही है ना, अबे जलने की जरूरत नहीं है, चल यार तुम्हारे साथ भी बैठ के हम यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। हाँ तो लोग बातचीत करने में लग जाते हैं। हमारा मेकटा भी देखता कि वाह यार दोनों सीनियर तो सच्ची में बड़ी तगड़ी बड़ी कमाल की यहाँ पर है। और जो जू है ना वो कहती भी है बाई जीन से यानी अपनी वाली सीनियर से कि वाह यार मैंने देख लिया यार ये तो सच्ची में बड़ा कमाल का लड़का है, क्या ना मैंने बहुत पहले शादी यहाँ पे कर लिया, थोड़ा और टाइम गुजार लेती ना हाँ तो ये लड़का मेरा हो जाता। वो भी कहती बकवास यहाँ पे मत कर और दोनों मिलकर गॉसिप करती है नॉर्मल लड़कियों जैसा। हमारा मेकटा भी देखता कि वाह यार जैसे मैंने अपनी सीनियर बाई जीन को देखा था ना मुझे लगा एकदम शांत दम सख्त लौंडिया टाइप की होगी, बाकी लौंडियों जैसे ही ये सामने से गॉसिप भी करती है यार, मैंने देखा नहीं था। इन शॉर्ट यार जो कहते ना सर्वगुण संपन्न लड़की यहाँ पर है, आए माय गॉड इसको देख के प्यार ना होगा तो किसको देखकर होगा। लेकिन वो दोनों इतनी चुगली करती है इतना चैट करती है ना कि अब हमारे मेकट का दिमाग का दही हो जाता है कि भाई मुझे अच्छा लग रहा था, इतना ज्यादा भी कोई चुगली वुगली कैसे कर सकता है यार, करने दो भाई, दोनों सहेलियां है 3 सालों बाद यहाँ पे मिली है, करने दो। मैं घर में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मैं एक एनपीसी हूँ और एनपीसी को भी अपना अपना मिशन यहाँ पे मिलता है, लेकिन मुझे कोई मिशन आसपास ऐसा मिल नहीं रहा। एक काम का तो घर में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, जैसे घर में यहाँ वहाँ घूमूंगा ना मुझे पक्का कुछ ना कुछ आइटम कमाल का मिल जाएगा। और जहाँ तक कि मुझे गेम से याद है एक ऐसा एरिया ना, ये एरिया लिटरली कितना अटैक हो जाए कुछ भी हो जाए कभी भी डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। एक राजा यहाँ पर इस एरिया का और राजा भी आगे चल के कभी भी मरने वाला नहीं है। और एक हुआन जी नाम का एक सेट यहाँ पर है, उस सेट के अंदर ढेर सारे जो रॉयल फैमिली के लोग है ना आके पढ़ाई करते हैं और ये जो है ना सीनियर जो उनका कनेक्शन भी उसी सेट के साथ है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ जब इनका कनेक्शन इतने बड़े राजा के साथ इतने बड़े सेट के साथ है तो जाहिर सी बात है इनके फैमिली में यानी इनके घर में जो मुझे आइटम मिलेंगे ना वो भी बड़ा कमाल का होगा। स्टोर हाउस में आ जाता है और देखता हाँ स्टोर हाउस यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ रहेगा। जैसे अंदर जाता है ना ढेर सारी पिल की रेसिपी पड़ी हुई थी और ये जैसा रेसिपी के पास जाता है ना सिस्टम में ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है कि 10 पॉइंट यहाँ पे दीजिए और एक
रिकॉर्ड यहाँ पे कर लीजिए। हाँ तो ये भी 10-10 पॉइंट देकर है ना ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाता। खुश यहाँ पर कि देखो इससे 2 फायदा हो गया। एक तो भाई मैं सब रिकॉर्ड यहाँ पे कर लिया, आगे चल कर ना आराम से यूज कर लूंगा। और सेकंड बस रिकॉर्ड हुआ, मैंने सच्ची में चोरी वोरी यहाँ पे नहीं की ताकि एंड में मैं पे इल्जाम भी ना आए। यानी भाई मानना पड़ेगा मजा आ गया। और ऐसा करके और ऐसी पे रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ तो पीछे से गार्ड आ जाता है और कहता है हेलो भाई साहब बुक रीड करने में मजा आ रहा है ना? हमारे मैं कहता है यस बहुत ही मजा। एक सेकंड यार तू है कौन यार? तो सामने से गार्ड गुस्सा करते कि साले में एरिया गार्ड हूं, तू चोर के बच्चे ये ले। और हमारे मेकटा को मार मार के पकड़ लेता है और फिर आता है और आकर सारी बातें बताता है कि चोर यहाँ पर है। तो सामने सोबी कहती चोर यहाँ पर आ गया। अबे तू यहाँ पर आ गया वही मुझे बड़ी बात है, तू तो गया था अपने घर पे ना, आ गया इतने दिनों बाद। ये भी कहता है यार गुस्सा कहीं को यहाँ पे हो रही हो। अच्छा बाईजीन भी यहाँ पर है, दोनों सीनियर नमस्कार। हाँ छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया था इसलिए मुझे घर पे यहाँ पे जाना पड़ा। जैसे घर का काम यहाँ पे पूरा हुआ ना वैसे यहाँ पे वापस में आ गया और रात देखो मैंने चोर को पकड़ लिया। वो भी कहती बहुत ही बढ़िया, चोर को पुलिस के हवाले यहाँ पे कर देना। डिनर का टाइम यहाँ पे हो रहा है, जाके जो जूनियर लू है ना उसको बुलवा कर लेके आओ। तो ये लड़का भी कहता है जूनियर लू? कौन जूनियर यार? तो बताना चालू करते याद है? हाँ जो अंकल मो यहाँ पे थे, अंकल मो बेचारे नहीं रहे मर गए, तो मरने से पहले उन्होंने एक डिसाइपल यहाँ पे बनाया था, ये उसी का नाम है और बड़ा टैलेंटेड है। रातों रात है ना इसने जो बेसिक नॉलेज ना ऑब्टेन कर लिया था। तो ये गार्ड भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, फिर तो कुछ ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पर है। हाँ तो मैं अभी जाकर उसको लेकर आता हूँ। अपनी सीनियर बाईजीन कहती है कि अरे यार आप रहे हो यार, मत आप बैठिए आराम कर लीजिए यार, उसको लाने की जरूरत नहीं है, आप नौकर यहाँ पे नहीं हो। तो सामने से अपनी जू कहती है कि एक सेकंड यार, नौकर नहीं लेकिन हमारा गार्ड है, इसका काम है ये जाके यहाँ पे ढूंढ के लेकर आएगा। जो स्टडी रूम है ना वो पक्का स्टडी रूम में कोई किताबें वगैरह पढ़ने गया होगा। ये भी कहता है स्टडी रूम में। एक सेकंड स्टडी रूम में क्या बात करो सच्ची में? स्टडी रूम में जहाँ पे सारी टेक्निक और सारी पील की रेसिपी पड़ी हुई है। वो कहती हाँ एक सेकंड ऐसा मत बोलो, तुमने गलती से हमारे जूनियर लू भाई को पकड़ लिया और उसी को चोर यहाँ पे समझ रहे हो। जो सुनते ये भी कहता है कि वेल हाँ मुझे एक लड़का दिखा था जो किताबें रीड किया जा रहा था और बहुत ही अजीब सी हंसी हंस रहा था, मुझे लगा चोर होगा, मैंने पकड़ लिया, लेकिन लगता कि शायद वही था आपका जूनियर लू भाई। इन दोनों का दिमाग कहता है कि भाई तूने क्या कर लिया। अब आते भाई हमारे लू भाई की ओर जहाँ पे देख सकते हो कितना चोट लगा हुआ है। ये भी देखता मम्मी रे भाई बिना पूछे मेरे मुंह में दे के मारा। भाई मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, जिस हिसाब से उसका पावर है ना पक्का वही यहाँ पर होगा जू का हस्बैंड। हाँ तो गार्ड यहाँ पे नहीं था, वो बेसिकली फैमिली का मेन मालिक यहाँ पे था, जू का हस्बैंड यहाँ पे था। हाँ गार्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई इसमें ना कुछ लिखा हुआ नहीं था, ना हस्बैंड ना गार्ड कुछ लिखा नहीं था, तो मुझे गार्ड यहाँ पे लगा, लेकिन रियल में वो हस्बैंड है जू का। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई अब क्या होता है, मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो घर का जो मेन मालिक था उसने हमारे मेकटा की कुटाई कर दी थी। सिस्टम में लिख के आता है जो आपने जो पिल यहाँ पे रिकॉर्ड किया ना रेसिपी, 2 पिल आप सीखिए उससे आपका चोट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे बेचारी अपनी सीनियर बाईजीन भागते भागते आती कहती लू भाई आर यू ओके। पीछे से वो आदमी के ऊपर भी ऐसा गुस्सा करी थी जू की मेरे बाबू क्या हरकतें करते हो भाई, आपने कुटाई कैसे कर ली। वो भी कहता सॉरी मुझे चोट लगा, तुम्हें चोर समझ के कुटाई किया। जैसे चेक करने आते ना हमारा मेक कटर गायब था, रस्सी वसी वहीं पे पड़ी हुई थी। ये बात आता भाई रस्सी अरे इसी रस्सी से मैंने बांध के रखा था, आई डोंट नो कैसे यहाँ पे भाग के चला गया। वो और गुस्सा कहती रस्सी से बांध के रखे थे। भाई तुमने रस्सी से भी बांध दिया था। वो भी कहता है चोर था कहीं भाग ना जाए इसके लिए मैंने रस्सी से यहाँ पे बांध दिया। तो उसकी बीबी चिल्लाती भी कह रही है चोर था वो पैसे चोरी करता, गहने चोरी करता, सामान चोरी करता, ना कि किताबें वगैरह रीड यहाँ पे करता। यार तुमको इतना भी समझ नहीं आता क्या। वो भी कहता नहीं समझ यहाँ पर आया तो नहीं समझ आया। जो अपनी थी ना भाई बाईजीन वो भी गुस्से में आ जाते कि अरे मिस्टर वाई ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आपने कुछ ज्यादा चोट पहुंचा दिया क्या। ये भी सामने से डर जाता कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, हल्का सा चोट यहाँ पे पहुंचाया था। जू भी धोखा दे देते कि कम ऑन यार जाओ यार तुमको जो मेरे पति के साथ करना करो, मैं नहीं बचाऊंगी, इनकी गलती है। वो भी कहता यार ऐसा ना बोलो मेरी जान, खाली तुम ही मुझे बचा सकती हो। और उसको मनी मन डर लगता कि भाई मैंने उसको बहुत मारा था, मार मार के भरता बना दिया था, अगर वो ऐसा भरता वाला रूप देख लेगी ना उसका या तो मेरी बैंड बजा देगी। इसलिए कहता टेंशन मत लीजिए, आस पास कहीं यहाँ पर होगा, मैं जाकर ढूंढ लेता हूँ। उतने में हमारे मेकटा की आवाज आती कि हेलो सीनियर बाईजीन, हेलो सीनियर जू, क्या हो गया अब किसको ढूंढने जा रहे हो। ये लोग समझ आते भाई ये तो लू भाई की आवाज है। लू भाई आता है एकदम सही सलामत था। जो देख के सामने से ये दोनों सीनियर जाती है चौकी, अरे यार हमने सोचा कि भाई सवाई ने तुमको चोर समझ के पकड़ के तुम्हारी कुटाई उटाई यहाँ पे कर दी होगी, लेकिन तुम तो सही सलामत लग रहे हो। यहाँ तक कि वाई भी चौक जाते कह रहे बाप रे हाँ मैंने मार मार के इसका भरता बना दिया था, लेकिन ये तो सही सलामत लग रहा है। वो भी कहता वेल यार मुझे चोर समझ के मारा गया, अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो आराम से वहाँ घूमे जा रहा हूँ। तो सामने से ये भी सोचते कि आराम से घूमे जा रहा है, नहीं
है, मैंने तो इसको काफ़ी ज़्यादा मारा था। इतना जल्दी ठीक है यहाँ पे कैसे हो गया। आगे यहाँ पे जाता है और जाते कहता है कि हेलो कैसे हो यार, तुमसे मिलकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने सुना तो बड़े टैलेंटेड यहाँ पर हो। दूसरी बार मिलकर और भी अच्छा लगा। हमारा मेक कटा भी कहता है दूसरी बार मिलकर अच्छा लगा। अरे हम तो पहली बार यहाँ पे मिल रहे। हाँ लेकिन भाई आपको चोर पकड़ने का जो टैलेंट है ना बड़ा कमाल का है, वही समझ आता है यार। मैंने सच्ची में कुटाई की थी, आई डोंट नो, पर इसने कुछ यूज़ किया और अपने आप को ठीक किया और ये मुझे इनडायरेक्टली ब्लैकमेल यहाँ पे कर रहे कि मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे किया या फिर बोला ना, हाँ तो मेरे को और एक्सपोज करके मेरी कुटाई वुटाई ना कर दे। और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में ना पीले की एक बोतल यहाँ पे थी। ये लोग कहते हैं तुम्हारे हाथ में ये क्या है, हमारे मेन कैरेक्टर कहता चाहिए अरे ये कमाल का पील यहाँ पर है क्या ना, मैं यहाँ पे घूम रहा था, मुझे पील की रेसिपी मिली और बाजू में पील बनाने के लिए भट्टी वट्टी भी पड़ी हुई थी। हाथ में भट्टी वाले कमरे में गया था वही पील यहाँ पे बनाने के लिए और मैंने पील यहाँ पे बना लिया। ये लीजिए चेक कीजिए। वो लोग चेक करते, वो लोग भी चौके पड़े थे कि भाई मतलब तुमको पील बनाने भी आता है, तुम एल्केमिस्ट भी हो क्या। पति को आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये तो वही पील है जो कि बंदे लोग का चोट ठीक करने के लिए काम आता है, यानी इसने पक्कल पील बनाया होगा। एक सेकंड, इसको चोट भी लगी हुई थी, चोट रहते बारे में पील बना लिया होगा, पक्का इसकी फड़ के चार हो चुकी रहेगी। लेकिन इसका एक्सप्रेशन देख लगता तो नहीं है कि इसकी फड़ के चार हुई होगी। जो सीनियर बाइजिन थी ना वो ज्यादा कंफ्यूज की। एक सेकंड जूनियर यार तुमको पील वगैरह बनाने भी आता है, तुम एल्केमिस्ट भी हो, तुमने इससे पहले कभी बताया नहीं था। तो जो सुनता हमारे मैं कटा भी कहता क्या ना, जब मास्टर ने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था ना उन्होंने मुझे कहा भी था तुम टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पर हो और साथ में टैलेंटेड एल्केमिस्ट भी हो। तो मैंने ट्राई मारा और पील यहाँ पे बन गया। हाँ तो इसके मास्टर की जो आत्मा है ना वो भी सारी बातें सुन लेता, वो खुश यहाँ पे था कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला था, ये झूठ बोले जा रहे क्योंकि मैं मर गया हूँ ना, मैं कौन सा सामने आके सच्चाई बताने वाला हूँ। सीनियर भाई जिनको अपने ऊपर लालच यहाँ पे फील होता है कि अरे यार मेरा जूनियर इतना कमाल का इतना टैलेंटेड है, उसके सीनियर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सब कुछ देखूं पता लगाऊं उसकी तारीफ करूं। लेकिन भाई मुझे को तो कुछ आइडिया नहीं लगता लालच ऐसे सीनियर पर, आई मीन मेरे जैसे सीनियर पर। फिर हमारे लू भाई कहते सुनो सीनियर आपने बोला आपको जो लिंक शेयर सेट है ना वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे आने जाने में 1 महीने का टाइम लग जाएगा। हाँ तो जब तक मैं इनके यहाँ पे रहूंगा मतलब 1 महीने के लिए मुझे किसी और के घर पे या फ्री में रहने पे अच्छा यहाँ पे नहीं लगता, तो मैं ना इनके लिए पील वगैरह बनाऊंगा और पील यहाँ पे बेच के पैसे कमाऊंगा और ये पैसों का आधा हिस्सा यहाँ पे दे दूंगा। हाँ तो भाई जैसे ये सुनता है ना वो समझ जाता है कि शॉर्ट मुझे को ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मैं बता दूंगा सबको कि भाई तूने मेरी कुटाई की थी मुझे चोर समझ के, इसलिए मत बता, बदले में मैं तुम्हारे लिए पील यहाँ पे बना देता हूँ। वाह यार सामने से वो कहती भी है अपनी जू की वाह यार तुम पील वगैरह बना ले तो हमारे लिए पील बनाओगे हमारे लिए काम करोगे बहुत ही बढ़िया। मेरी ओर से तो हाँ है कुछ ज्यादा जोर से पीठ पे मारती है, इतना जोर से कि भाई देख सकते पंजा पीछे छप जाता है। फिर वाई से पूछ रहा था बताओ यार मेरे घर के मालिक तुम हो, तुमने परमिशन दिया ना। वो भी कहता हाँ अगर पील का जो पावर है ना बड़ा तगड़ा यहाँ पे रहा तो हाई क्वालिटी का रहा तो हमारा मेन कटा भी कहता है वेल यार इससे बढ़िया मतलब जितना ज्यादा हाई क्वालिटी का है या नहीं है आपसे बढ़िया कौन पता लगा सकता है। वो भी सोचता है क्यों भाई मेरे से बढ़िया कोई और पता कहीं को नहीं लगा सकता। ये दोनों भी कहता अच्छा आपसे बढ़िया कोई पता लगा नहीं सकता, ऐसा क्यों यार ऐसा क्यों। वो भी मनी मन सोचता आई डोंट नो यार तो बस मेरा नाम फंसा रहा है। हमारा मैं कटा कहता है कि नहीं यार मैंने सुना जो मिस्टर वाई है ना मिलिट्री के लिए काम कर चुके, लड़ाई झगड़ा होता रहता है खून खराबा होता रहता है चोट वोट यहाँ पे लगती रहती है, तो ऐसा पिल ना ये लेते रहते इनके बंदे लोग लेते रहते हैं, तो इनको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि ऐसे पिल का क्या असर होगा। हमारा मैं कटा भी कहता है यार मैंने आपका पिल भी देख लिया पहले भी एक्सपीरियंस किया है तगड़ा पिल है। मनी मन सोचता मैंने मार मार के इसका भरता बना दिया था लेकिन ये अच्छे से ठीक हो गया। ऑफकोर्स ये पिल खाकर यानी पिल में तो दम होगा तो बेच सकता हमारे लिए हमारा ही फायदा आ जाएगा। उसको तो रात का टाइम होता है दोनों सहेली आपस में बातचीत करी थी। जो भाई है ना अपने लू भाई से कहता सुनो मेरी बात यार सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात यार तू कहना क्या चाहता है और तू करना क्या चाहता है। हमारा मैं कटा कहता है मैंने बोला ना 1 महीने के लिए आपके घर में रहने वाला हूँ तो फ्री में रहूंगा फ्री में खाना खाऊंगा अच्छा नहीं ना लगता, तो आपके लिए पिल बनाकर मैं बेचकर पैसे वैसे कमा लूंगा और एहसान का बदला चुका दूंगा। वाई कहता ज्यादा नाटक मेरे साथ यहाँ पे मत कर यार, मैंने तुझे एक ही मुक्का मार के भाई बेहोश कर दिया तो बहुत तेरी कुटाई की थी, तूने आसानी से कुटाई खा भी लिया था यार। एक एल्केमिस्ट इतना अच्छे से कुटाई कैसे खा लेगा, तू नाटक करे ना तेरा कुछ ना कुछ बुरा इरादा है ना। हमारा मैं कटा सोचता भाई यार ये आदमी कितना बुद्धू है, आई डोंट नो जून ऐसे बुद्धू आदमी से कई को शादी यहाँ पे कर लिया। सामने से बताता कि ऐसी कोई बात नहीं है मैं कल्टीवेटर हूँ लेकिन अभी नया कल्टीवेटर हूँ, तो भाई कल्टीवेशन में अच्छा रहता तो जाके ना आपके साथ लड़ पाता, एल्केमिस्ट में अच्छा रहने से क्या फर्क पड़ता है। जो सुनते भाई कहता हाँ ये बात उन्हें एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन जैसे मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश किया तुम वैसे वहां से निकल चुके थे पिल बनाने के लिए, 2 मिनट और रुक नहीं सकता था क्या तेरे चक्कर में मेरे ऊपर मालूम है क्या क्या इल्जाम लगे थे। तो जो सुनते सामने से ये भी सोचता कि यार ये आदमी एकदम बुद्धू है क्या। हाँ तो मालूम है क्या करता है नाटक करता है और कहता है मालूम है क्या मैं वहां से भागकर पिल बनाने के लिए कहीं को गया था तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। जो सुनते भाई कहता व्हाट डू यू मीन मेरे लिए, इसमें मेरा क्या फायदा। हमारा मैं कटा बताता है कि वेल यार वो लोग यहाँ पे आते हैं और मैं वहीं पे रहता और मुझे चोट यहाँ पे लगी थी जो आपने पहुंचाई थी, अगर वो बाईजिन यहाँ पे देखती यार बाईजिन तो मेरी सीनियर है वो गुस्से में आ जाती और आपकी कुटाई कर देती और आपकी बीबी आई नो आपकी बीबी यहाँ पर है लेकिन आई डोंट थिंक आपकी बीबी भी सपोर्ट करती, वो भी आपकी कुटाई करती है। नहीं सोचो 2 औरतें मिलकर आपकी कुटाई यहाँ पे करती तो आपकी क्या हालत हो जाती। इसके
लिए आपके ऊपर मुसीबत ना आए, आपकी कुटाई यहाँ पे ना हो। मैं गया, मैंने पिल बनाया और पिल यहाँ पे खा लिया, और मैंने तो भी आपके बारे में नहीं बताया कि आपने मुझे सोच समझ के मारा। उनको तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी और को चोर समझ के मारा और चोर बच के यहाँ पे निकल गया, आपके लिए यहाँ पे किया। वो भी ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड भाई तूने मेरे लिए ऐसा किया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है कि बाकी मैं कुछ भी करूं आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो किताब है ना, ये किताब आपके दिल के कुछ ज्यादा क्लोज है ना, मैंने इसके लिए आपने मेरी कुटाई की थी ना। और भी कहता है यस भाई तुझे आइडिया भी नहीं है ये किताब मेरे दिल से कितना ज्यादा क्लोज यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता क्योंकि ये किताब नहीं है, वो बेसिकली एक बक्सा यहाँ पर है, जिस बक्से के अंदर है ना थोड़े बहुत पैसे हैं, थोड़े बहुत ना सोने के सिक्के हैं, मतलब कुछ सामान यहाँ पे कीमती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस मैंने जैसे किताब देखा ना, मैंने पहचान लिया कि आप आके सारे पैसे सारे सोने के हिस्से ना आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, एंड में कलेक्ट करके इसको बेचोगे, बेच कर ना ढेर सारे पैसे लेकर ना आप सीनियर के लिए यानी अपनी वाइफ के लिए आप कुछ गिफ्ट यहाँ पे ला कर दोगे। ओ माय गॉड सो रोमांटिक यार, बीबी को सरप्राइज देने के लिए आप पैसे जमा कर रहे हो, वैसे में बीबी आके कुटाई कर ले अपनी दोस्त के साथ मिलके, अच्छा नहीं ना लगता। इसके लिए मैंने भाई आपके ऊपर इल्जाम नहीं आने दिया और खुद जाके पिल खा के अपने आप को ठीक कर लिया। और जैसे ये सुनता ना बेचारा इतना इमोशनल हो जाता ना, आंखों से आंसू आ जाते, कहते सॉरी मेरे जूनियर, मैंने तुझे सोच समझ के यहाँ पे मारा, आज से तू मेरा जूनियर नहीं बल्कि मेरे भाई जैसा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टोरी ये वाइस है जो कि हमारे मेक कटर को ज्यादा ही सेवा पानी यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेक कटर जहाँ जहाँ जाता है वहीं आता है, कहता है भाई कहाँ जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ ना, तुमको हेल्प यहाँ पे कर दूंगा। तो सामने से हमारे मेक कटर भी कहता है अरे यार इतना भी चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से जो आसपास के नौकर लोग हैं ना वो भी देख के चौंक जाते हैं, भाई ये सच्ची में हमारे लॉर्ड ना जो हमेशा सख्त लौंडा बन के रहते थे, कभी स्माइल यहाँ पे देते नहीं थे मैडम को छोड़ के किसी और को, और आज ये लौंडा कौन है यार जिसको इतना स्माइल दे रहे। यहाँ तक उसकी बीबी जू और साथ ही में अपनी सीनियर बाईजिन, वो दोनों भी कंफ्यूज की भाई इनको क्या हो गया, स्पेशली उसकी बीबी वो कंफ्यूज की भाई मेरे पति बौखला गए क्या। तो बाईजिन कहते क्यों यार ऐसा यहाँ पे आपने क्या देख लिया। ये भी सामने से बताती है कि नहीं यार मैंने कभी अपने पति को ऐसा बर्ताव करते हुए देखा नहीं है जैसा हमारे जूनियर लू बाई के सामने बर्ताव यहाँ पे किए जा रहे हैं, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन यहाँ पे। और ये जो सुनते ही अपनी सीनियर यहाँ पे बताती है कि नहीं भाई हो सकता है लू बाई के अंदर कुछ दम यहाँ पर होगा, क्योंकि लू बाई का अपना कुछ है, मैं भी उसको कुछ ही दिनों से जानती हूँ, लेकिन उससे मिलकर ना मुझे भी काफी अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और कल्टीवेशन में भी बहुत ही टैलेंटेड यहाँ पर है। मुझे लगता है ना वो आगे चल के कुछ उखाड़ेगा। जो सुनते ही जू यहाँ पे कहती है आगे चल के कुछ उखाड़ेगा या किसी की सील तोड़ेगा, आई थिंक तुम्हारी सील यहाँ पे तोड़ेगा। जो सुनते ये भी कहती है सील तोड़ेगा, कैसा क्या कहना चाहती हो यार, क्या अजीब अजीब सी बातें यहाँ पे की जा रही हो। जो सुनते जू कहती है तू समझी नहीं क्या, अरे भोली वाली तुझे सारी बातें समझ यहाँ पे आ रही है, तू उसको लाइक यहाँ पे करती है ना। शायद मुझे याद है जब कल हमारे बीचों बातचीत यहाँ पे हो रहा था ना, ज्यादातर बातें तू हमेशा लू बाई के बारे में कह रही थी कि लू बाई ये है लू बाई वो है, उसको देखते भाई ये होने लगा, उसको देखते भाई मेरे दिमाग में ये विचार यहाँ पर आया। तुमको आइडिया भी तुमने क्या क्या बोला था, तुमने ये कहा था कि देखना अगर सही सही वो अपने हिसाब से काम करता रहा ना, आगे चल के दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी यहाँ पे बन सकता है। ऐसा आदमी बनेगा जिसके पीछे दुनिया पागल यहाँ पड़ेगी, सारी दुनिया उसके अंडर में यहाँ पे आना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें तू कह रही थी और ऐसी बातें तूने कभी किसी के बारे में बोली भी नहीं है, इससे आधा इंपॉर्टेंट बातें भी तूने कभी किसी के बारे में नहीं बोली है। और देख सकते हैं ऐसा दिल वाला शेप यहाँ पे बना के उसके मुंह के सामने रख लेती है। तो भाई जी ने भी कहते हैं चलो यार कुछ भी यहाँ पे मत बोलो, और दोनों लड़के भी देखते हैं और कहते हैं सीनियर लोग आपको क्या हो रहा है, ये क्या किए जा रही हो। तो मॉल ऑकवर्ड से हो जाता है कि यार मैं तो अपनी दोस्त को ताना मारी थी, इन दोनों ने सुन लिया। हमारा मैं कट अभी सोचता वो यार मैं भी एक एनपीसी हूँ और ये सभी समझो एनपीसी यहाँ पर है, और ये एनपीसी कितने अजीब यहाँ पर है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आते। सामने से कहता मैं बस छोटे से काम के लिए बाहर यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे गुड बाय बोलने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो बाईजिन कहती है नहीं गुड बाय बोलेंगे तो भी चलेगा, और वो तो बेचारे अपनी पति का कान मरोड़ती है कि साले भाई इतना भी ज्यादा किसी से चिपकने नहीं। वो भी कहते हो तुम्हारा जूनियर है मेरा भी जूनियर है, अपने जूनियर का ध्यान रखना तो फर्ज यहाँ पे बनता है, मैं तो बस अपने जूनियर का ध्यान यहाँ पे रख रहा था। हमारा मैं कटा कहता सुनो मेरी बात यार, मैं एल्केमिस्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा हूँ, तो बाहर जाकर ना कोई एल्केमिस्ट एकेडमी छोटे से कुछ समय के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा फायदा हो जाए। मनी मन सोचते इनके साथ अगर मैं जाऊंगा ये लोग मुझे ऐसे ऐसे करने नहीं देंगे, अकेले जाऊंगा सिस्टम द्वारा सारी चीजें यहाँ पे सीख लूंगा और देखना बड़ा यहाँ पे बन जाऊंगा। उनको लगता है माय गॉड यार कितना अच्छा आदमी है, हम सीनियर लोग सपोर्ट करने को तैयार है, तो भी हमसे सपोर्ट यहाँ पे नहीं ले रहा। जियो हमारे जूनियर तू जा सकता है, कोई हेल्प यहाँ पे जरूरत पड़े ना हमसे मांग लेना। ये भी कहता है यार सीनियर लोग हम लोग मांग लेंगे। तब यहाँ पे आते छोटी सी एल्केमिस्ट एकेडमी में जहाँ पे एक लड़की आती है, कहती स्वागत है हमारे एल्केमिस्ट एकेडमी में, आइए 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 अरे आइए आइए आपके पास पास है क्या। हमारे मैं कटर यहाँ पे आता बिंदास अंदर घुस जाता है, ये कहते हुए यहाँ पे कोई मास्टर लीन रहते हैं बड़े कमाल के एल्केमिस्ट, मैंने उनसे यहाँ पे मिलना है। लड़की उसका हाथ पकड़ के उसको रोक देती है, कहती है भाई साहब कहाँ पे घुसे चले आ रहे हो, ये कोई छोटा मोटा एकेडमी यहाँ पे नहीं है जो कहीं भी घुसे चले आओगे, पास यहाँ पर होता है आने का, जल्दी से खोल के दिखाओ अपना पास। हमारा मैं
कट है सोचता है पास कौन सा पास यार, आने से पहले ना ही मेरी सीनियर ने और नए सीनियर जो ने ये सीनियर वाई ने मुझे किसी ने पास वास के बारे में यहाँ पे बताया ही नहीं। तो सामने से वो लड़की भी कहती पहली बार आए हो क्या, पास यहाँ पे नहीं है क्या, तो आओ यार तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर होगा, बहुत सारी चीजें चेक होगी, बाद में लोग यहाँ पे देखेंगे तो जाके तुमको पास बना के देंगे तो ये आने का परमिशन मिलेगा, ऐसे परमिशन नहीं मिलता। हमारा मेकअप भी कहता है क्या ऐसा भी होता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, मुझे डायरेक्ट मास्टर लीन से मिलना है। उतने में जो मास्टर लीन है ना खुद यहाँ पे आ जाता है और आते कहता बोलो यार यहाँ पे क्या चालू है, तो लड़की भी कहती है मास्टर लीन आ गए, अरे मालूम नहीं अरे गिरे ना तो कह रहे आ जाते, जिसके पास पास भी नहीं है पहली बार यहाँ पर आया है और डायरेक्ट आपके साथ यहाँ पे मिलना चाहता है। तो सामने सो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, किसी की इतनी हिम्मत जो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। सामने से लड़की भी कहती या हर महीने जो पील यहाँ पे आते हैं ना, इस महीने के भी पील यहाँ पर आ गए हैं, आके चेक कीजिए ना प्लीज। वो भी कहता कि चेक करूँ क्या अकेले में, तुम्हारे दोनों बड़े बड़े पील, ये कहती है यू नोटी नोटी। हमारा मेकअप भी देखता है कितना अश्लील आदमी है। उसके बाद वही मास्टरलीन आगे आता है और कहता है अच्छा साले तू है क्या जो बिना परमिशन से यहाँ पे आ रहा था बिना पास का, क्या नाम है साले तेरा। तो हमारा मेकअप कहता है लू भाई मेरा नाम है और मैं स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। जो सुंदर लीन भी कहता है मेरे से मिलने आया, तुझे मालूम भी है आप कितना बड़ा एल्केमिस्ट है, मुझसे मिलने के लिए ना तेरे पास पास होना चाहिए और एल्केमिस्ट लोग का अपना सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो तेरे पास यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकअप यहाँ पे आने का मेन रीजन ये था कि भाई आने से पहले जो भाई ने कहा था कि जो हमारे मिलिट्री में जो भी मेडिसिन पील जाते ना वो पील की जो क्वालिटी पहले से कम हो गई है। मुझे लगता है ये जो भी एल्केमिस्ट लोग ना कुछ यहाँ पे उल्टा सीधा करे, जो क्वालिटी है ना कम क्वालिटी वाला पील यहाँ पे बना रहे हो, जो बाकी क्वालिटी का जो पैसा बचता है ना वो पैसा शायद यहाँ पे रख लेते, जाओ अच्छे से चेक करके मेनू यहाँ पे बताना और तुम किसी से भी पंगा ले सकते हो, टेंशन मत लो हम आके तुमको यहाँ पे बचा लेंगे। तो हमारा मेकअप मुंह पे कह लेते कि भाई तुम्हारे जो पील का क्वालिटी है ना वो पहले से कम हो चुका है, बोलो तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो। जैसे वो बंदा सुनता वो भी चौंक जाता है, पब्लिक भी चौंक जाती है, क्या 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 ये पील का क्वालिटी यहाँ पे कम करे क्या। दूसरा बंदा कहते यस मैंने भी नोटिस किया यार, अब पील में पहली वाली बातें यहाँ पे नहीं थी और नहीं पील बनाने के जो मटेरियल्स होते ना उसमें भी पहली वाली बात यहाँ पे नहीं थी, ये मास्टरलीन चिल्लाता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पील पहले जैसा यहाँ पे अच्छा ये लड़का कुछ भी बोले जा रहा है भाई, इसको धक्के मार के बाहर निकालो। हाँ तो इतना सा हमारे मेकअप पे चिल्ला ही रहा था, उतने में जो जू थी ना वो जू आ जाती है और आती मास्टरलीन से कहती है साले तू एल्केमिस्ट ना, तू जाके चुपचाप अपना एल्केमिस्ट का काम कर, पील यहाँ पे बना, यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो मास्टरलीन भी कहता है कि अरे अरे मैनेजर जू आप यहाँ पर आ चुकी हो क्या, आइए आइए आपका स्वागत यहाँ पर है। अरे ये लड़का मालूम नहीं कहीं से भी आकर हमारे ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है। हमारा मेकअप भी देखता भाव ये मास्टरलीन अभी मेरे को एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा था लेकिन सीरियस जू को देखकर इसकी हवा निकल गई। वाह फिर हमारे मेकअप के पास यहाँ पर आती हो कहती है हेलो यार तुमने आते ही यहाँ पे नौटंकी चालू कर दिया, अभी लीन ऑर्डर यहाँ पे दे रहा था तुझे धक्के मार के यहाँ पे बाहर निकलवाने का। हमारे मेकअप भी कहता है या वो तो सस्ते नशे करता रहता है। मास्टरलीन भी सुन लेता कि भाई ये जानती है क्या जिस हिसाब से बातचीत करी है। जू कहती है हाँ मास्टरलीन सुनो यार ये समझो मेरे जूनियर यहाँ पे लगेगा, मेरे दूर का एक रिश्तेदार यहाँ पर है। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना तुम्हारे अंडर में करे ना ये एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे सीखेगा। जैसे वो सुनता है वो हिल जाता है, क्या दूर का रिश्तेदार है। पब्लिक भी कहती है भाई दूर का रिश्तेदार है ये नहीं गया, मास्टरलीन की बैंड बजेगी। मास्टरलीन पूरे सदमे में कि भाई इसने आते ही बता दिया था कि मेरे पिल के अंदर कमी यहाँ पर, पिल का जो मटेरियल उसकी क्वालिटी यहाँ पे कम हो गई है, यानी एजेंट अभी ये सीक्रेट एजेंट है, जानबूझ के मेनू एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर आया, मैं बर्बाद, मेरा पूरा का पूरा करियर है ना पूरा का पूरा करियर यहाँ पे बर्बाद हो गया। हमारा मेकअप हल्के से आवाज में कहता है मैं आ गया था ना पूरा काम संभालने के लिए, अब कहीं को यहाँ पर आ गई। जो सुन वो भी कहती तुमको क्या लगता है मैं आना चाहती थी, अभी तुम्हारी जो सीनियर बाई जी यहाँ पर ना वो भड़क यहाँ पे गई कि अकेले ऐसे कैसे जाके इतना बड़ा कांड करेगा, मेनू आना है। तो मैंने उसको रोका, बोला तुम यहीं पे रुको मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, अगर वो आ जाती ना आई डोंट नो क्या क्या करती, उसके चक्कर में पूरा एकेडमी भी बर्बाद हो सकता था। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गई। उसको जू है ना मास्टरलीन को आवाज लगाती कि मास्टरलीन जल्दी से यहाँ पर आओ, ये भी भागते भागते आते कहते यस मैनेजर जू बताओ यहाँ पे क्या हुआ, ये बताते कुछ भी नहीं। तो यही लू भाई इसका यहाँ पे नाम है, तुम इसके मास्टर यहाँ पे बन गए, एल्केमिस्ट का जो काम है ना सिखाना, अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करना, पिल वगैरह बनवाना, और इसको भी सैलरी उतनी मिलेगी जितनी सैलरी है ना बाकी बंदों को मिलती है, समझ यहाँ पे गए क्या। वो भी कहता है या समझ गया। मनी मन सोचता है एक सेकंड सच्ची में बस दूर का रिश्तेदार है जो एल्केमिस्ट सीखने आया ना, और यही बात वो जो एक्सपोज करने की बात इसने बोली थी लो क्वालिटी का, वो शायद इसने मजाक में बोल दिया होगा। हाँ तो मैं भी फालतू में टेंशन ले रहा था, मैं काय को एक्सपोज यहाँ करूंगा, आइए आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो लू भाई को लेकर किसी और कमरे में आता है, और वो जो कमरा था ना एल्केमिस्ट रूम था हमारे मेकअप टेक जहाँ पे मेकअप रहेगा और अपना पिल वगैरह यहाँ पे बनाएगा। पूछा जाता बताओ यार हाँ तुमको पिल वगैरह बनवाने आता है, तुमने पिल बनाए क्या, ये भी कहते यस मैं 2-3 बार बनाए, जो बेसिक होता है ना बेसिक जो सुनते वो भी कहता अच्छा बेसिक आपको आता तो समझिए बाकी सभी हम आपको सिखा देंगे, यही आपका कमरा, इसी कमरे में रहिएगा, इसी कमरे में पिल वगैरह यहाँ पे बनवाइएगा। और मनी मन सोचता मैंने फालतू में टेंशन ले रही था, मेरी फट के चारों गई थी, ये लड़का बस पिद्दू से एल्केमिस्ट है, ये क्या ही आपको एक्सपोज कर पाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। मास्टरलिन और साथ ही में जो लड़की यहाँ पे थी ना हमारे लू भाई को एल्केमिस्ट रूम में लेके जाते हैं और कहते हैं भाई यही आपका रूम है, यहीं पे रहिएगा, यहीं पे अपील वगैरह बना लीजिएगा, सारा भट्टी सारा आग और सारे जो जड़ी बूटी है ना वो भी यहीं पे मौजूद है, हेल्प चाहिए कर देते हैं, किसी और की चाहिए हम वो भी ला कर दे देते हैं। हमारे लू भाई कहता है कमोन ये तुम्हारे देख कर मेरे को इरिटेशन यहाँ पर हो रहा है, निकलो यहाँ से। हाँ तो गुस्से के हमारे दोनों साइड में दूर जाते हैं। लड़की कहती है सच्ची में यार ये कोई सीक्रेट एजेंट नहीं ना जो कि बॉस ने मैनेजर ने हमारे पीछे लगा लिया हमको एक्सपोज करने के लिए। जो सुनता है वो सामने से कहता है मास्टरलिन के वेल शायद नहीं होगा यार, लेकिन शक यहाँ पर है, तुम पास में रहना और नजर वजर यहाँ पे रखने की कोशिश करना। वो भी कहती है मैं नजर रखूंगी, अगर बाई चांस है तो। जो सुनते मास्टरलिन कहता है बाई चांस से हम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो गए ना कि हम लोग फील्ड में गड़बड़ी करते हैं यार हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं भाई कुछ दिन बाद जहाँ पे हमारा मेकट है ना यहाँ पे सारे अल्केमिस्ट का जो भी रेसिपी था रिकॉर्ड करके वो सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड कर लेता है, उसको पील वगैरह बनाता है जिससे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, उसी एक्सपीरियंस से इसका लेवल अप ही होता है। मतलब लिटरली बहुत सारे कांड यहाँ पे किए जा रहे हैं, लिटरली सारा कांड काफी अच्छे से हो रहा है और इसको मजा आता कि वो यार मुझे समझ आया जब नया नया गेम आया था जहां नए नए बंदे लोग ना एल्केमिस्ट का काम करने गए थे ना वो लोग मॉन्स्टर को मारने जाते नहीं, एडवेंचर करते नहीं, चुपचाप खाली पील यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि पील बनाने में ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, ज्यादा मजा आता है। ये बल्ले बल्ले उतने में जो लड़की थी ना वो लड़की आ जाती है और कहते चलिए भाई आपका टाइम पूरा हो चुका, आपने जितना भी पील बनाया वो पील हमको दे दो। हमारे मेकट ने टेलीवाइज सिस्टम द्वारा ढेर सारा बनवा लिया था तो देख के चौक जाती इतने सारे पील। हमारा मेकट भी देख के हिल जाते कि अरे यार इसने मुझे देख लिया सारे के सारे पील बनाते हुए। अब जो सामान होता है ना पील बनाने वाला वो कहीं कम ना देने लग जाता, कितना सारा पील में आगे चल के ना बना पाऊं। लड़की तो हिल हुई थी कि अरे बाप इतना जल्दी इसने इतने सारे पील बना लिया। पील की जो क्वालिटी है ना वो लो लेवल का नहीं है बल्कि हाई लेवल का है। हमने इससे पूछा तुमने कभी पील बनाया क्या, ये भी कहते हैं 2-3 बार छोटे मोटे पील यहाँ पे बनाया। तुम ही सोचो 2-3 बार छोटे मोटे पील पहले बनाया और अब अचानक से इतने सारे पील इतने हाई क्वालिटी के कैसा बनेगा। ये जासूस है जो हमसे बड़े बड़े लोग हैं ना हमारे पे जासूसगिरी करने के लिए और हमको एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे भेजा है, जाके मास्टरलिन को बताना पड़ेगा। हमारा मेकटर आगे आता है और कहता सुनो मेरी बात यार, हाँ तो जो भी पील यहाँ पे बनाते हैं सारे के सारे पील हमको अकेडमी को सबमिट करने को रहते हैं क्या। वो भी ऐसा सामने से डर जाती है, कहती या हमारा मेकटर यहाँ पे कहता है कि उसके अलावा जो बाकी सारी चीजें वो भी देनी पड़ती है क्या, ये भी कहती है कि नहीं। फिर हमारा मेकटर कहता है ले लिया, तुम तो एल्केमिस्ट यहाँ पे नहीं हो, तुम तो बस यहाँ पे छोटा मोटा काम करती हो तो तुम ना। तो सामने से और डर जाती हो, कहती सॉरी मुझे कुछ काम याद आ गया। मनी मन सोचती है एक सेकंड, मुझे लगता है मुझे इंडिरेक्टली धमकी दे रही है, तू भी एल्केमिस्ट के साथ यहाँ पे मिलकर धोखा दे रही है यार, जाके मुझे जल्दी से मास्टर से मिलना पड़ेगा। हमारा मेकटर बेसिकली उसको रिश्वत देना चाहता था कि ये लो रिश्वत और किसी को मत बताना कि मैंने इतने कमाल के इतने सारे पील यहाँ पे बना लिए। लेकिन भाई आई डोंट नो उसको क्या हो गया, वो भाग यहाँ से गई। कोई बात नहीं, जो पील मैंने बनाया ना ये पैक कर लो यार, मुझे सब अपने पास रखना, किसी और को नहीं देना। वो आती है मास्टरलिन को सारी बातें बताती है, मास्टरलिन भी चौक जाते क्या उसने इतने कम टाइम में इतने सारे पील यहाँ पे बना लिया, सबके सब हाई क्वालिटी के, यानी पक्का जासूस है क्या। लड़की भी कहती है या तो बोलिए हम लोग क्या करें। मास्टरलिन कहता भी क्या करें, उसको जितना हो सके ना जल्दी रास्ते से हटाना पड़ेगा यार। अपन भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। मास्टरलिन लोग मेरे नाम से पहले मास्टर यहाँ पे लगाते हैं, वो मामले से एक बच्चा यार उसको देख के मुझे कैरी मिनाटी का डायलॉग याद आता है, साली की बैंड बजा दूंगा। लड़की भी कहती है मास्टरलिन तू सिगरेट हो, जैसे मैं कटे के सामने जाता ना फट के 4 बजाते, कहती हेलो मास्टर लू भाई तुसी तो ग्रेट हो। लड़की भी लाइक अबे कितना दोगला आदमी है। हमारे मेकट भी कहता मैंने ये पिल बनाया, बताओ उसका ये क्वालिटी कैसा है। जो सुनता ये बताता अरे यार इतना जल्दी आपने इतने कमाल के इतने सारे इतने हाई क्वालिटी का पिल बना लिया, तुसी तो ग्रेट हो भाई, आपका जो टैलेंट है ना एल्केमिस्ट के अंदर बड़ा कमाल का है। हमारा मेकट भी कहता बहुत ही ज्यादा, बोले तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मुझे एक बात यहाँ पे जानना है यार, वो बात ये कि भाई जो सीनियर लोग है ना भाई जैसे कि आप हो गए, आपको जो जड़ी बूटी मिलता है ना हमारे जड़ी बूटी से बहुत ही ज्यादा हार्ड यहाँ पर है, तो भाई आपके जो जड़ी बूटी मुझे मिलेगा एक बार मैं उसको भी ट्राई मार कर देखना चाहता हूँ। और भी डर जाता है, यस ये पक्का जासूस है और इसको हमारे खिलाफ कोई सबूत यहाँ पे चाहिए, इसके लिए वो मेरे जड़ी बूटी के पास यहाँ पे जाना चाहता है। नहीं जाने नहीं दूंगा, कोई सबूत मिल जाएगा तो यार एक्सपोज हो जाएंगे। हमारा मेकट भी कहता है क्या यार आप देना नहीं चाहते क्या, कोई बात नहीं मैं सीनियर जू से जाके मिल लेता हूँ, सीनियर जू आएगी वो पक्का आपसे दिलवा देगी। तो पीछे से बुढ़ा भी डर जाता है कि नहीं रुको जरा सब्र करो, मटेरियल यहाँ पे चाहिए ना पील बनाने के लिए हमारे वाले ना, जाओ या लड़की लेकर आ जाओ। लड़की भी लाइक अरे एक्सपोज मटेरियल गड़बड़, अरे प्लीज सामने से कोशिश करो यार। वो मनी मन होना आता कि अरे यार अगर हमने सामने से कुछ नहीं किया उससे भी एक्सपोज हो जाएंगे, कुछ कर दिया तो भी एक्सपोज हो जाएंगे। अरे भारी मुसीबत में यहाँ पे फंस चुके हैं। उतने में पीछे से सीनियर जू आती है जो कान पकड़ के हमारे मेकट को खींच लेती है और ये कहते कह रही है तुम्हारा पूरा एक दिन गुजर गया और अभी तक यहीं पे मरवा रहे हो, तुमको वापस आने को नहीं हुआ क्या। ये भी कहता है अरे रुको यार थोड़ा मुझे समझाने दो। जू कहती चलो घर पर वहाँ पे समझा देना। उसका दो लोग निकल जाते हैं। सामने से वो कहती लड़की कह रहे मास्टरलिन आज बाल बार यहाँ पे बच गए, अगली बार क्या। ये कहता अगली बार क्या यार, अगली बार इन्हों उसको देख लेंगे, अच्छे से नजर रखो, उसके बारे में सारी खबर यहाँ पे दो, मैं जब तक दिमाग लगा के प्लान का पता लगाता हूँ ताकि उसको
वो कैसे बैंड बजा सके उस लड़के की। उसके बाद ना वो किसी एक एरिया में जाता है जिस एरिया के अंदर कोई लॉर्ड रहता है जिसके लिए ना ये मास्टरलीन भी काम करता है। और देख सकते हो वहाँ पे लड़की वड़की नाचे जा रही, तो पूरी बातें बताता है कि ना जू नाम की जो हमारी मैनेजर है ना एक लड़के को अपने साथ लेके आए जो उनका दूर का रिश्तेदार है, और हमको शक है कि शायद वो मैनेजर है। हमारे पे शक हो चुका कि हम लोग फिल्म में गड़बड़ी करे। हाँ तो जासूस मतलब बनकर आया और हमारे जासूसी गिरी यहाँ पे कर रहा है। हाँ तो मालूम है क्या सामने से वो लॉर्ड क्या करता है, वो लात यहाँ पे मारता है। ये कहते मुझे फर्क यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ता कि सामने से वो जासूस यहाँ पे या फिर कुछ भी रहे, तूने काम में गड़बड़ी यहाँ पे की और भाई हमारे काम में जिससे कोई भी दिक्कत हुआ ना तेरी तो बैंड बजेगी। ये लीन को भी गुस्सा आ जाता, बहुत ही गुस्सा आता है कि यार आज मैं सह जा रहा हूँ, किसी दिन मौका मिलेगा ना तो अपने इस अपमान का बदला यहाँ पे लूंगा। कोई गुंडा आगे आता हो कहता सुन ले यार जो हमारा काम जैसे अभी चल रहा है वो आगे भी चलना चाहिए, किसी भी लू भाई के चक्कर में या किसी के चक्कर में कोई दिक्कत होगा ना तेरे पे मुसीबत यहाँ पर आएगी, समझ गया। ये भी कहता है या लॉर्ड समझ गया, कोई दिक्कत विक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अब यहाँ पे आते हैं हमारे मेकअप पे जो कि वापस यहाँ पे जा रहा था, तो सामने से सीनियर जू कहती है कि वो यार शायो भाई यार आई डोंट नो तुमसे जितना ज्यादा मिलती हो, तुमसे जितना ज्यादा बातचीत होता ना तुमसे उतना ज्यादा प्यार हो जाता है। लू भाई नाम यहाँ पे था, लेकिन चाइना में जब कोई किसी को प्यार से बुलाता ना तो नाम से पहले शायो लगा देता है, तो इसने भी शायो भाई कहा था। हमारा मेकअप भी कहता भाई तुम लू भाई का हो वो ज्यादा ठीक लगता है, शायो भाई ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये भी कहती है क्यों यार शायो भाई यहाँ पे क्यों नहीं बोलूं, या बोल सकती हूँ बोल सकती हूँ बोल सकती हूँ। यार क्या बोले, तुम मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं हो, नहीं तुम मेरे बारे में ज्यादा जानते हो, नहीं मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ, ये लो बदले में मेरी टांग की मसाज कर लो। ये भी सोचता ये कौन सा लॉजिक हुआ कि सामने से टांग की मसाज कर लो, नहीं जानते हो क्या, और अपनी ऐसी टांग किसी और ऐसे लड़के को दे देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। जो सुन दे वो कहती है यार तुम मुझसे डर रहे क्या, मुझसे कहीं को डर है यार, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं तुझे खा नहीं जाऊंगी। हमारा मैं कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं बड़ा अश्लील और गंदा आदमी हूँ, अगर आपने अपनी टांगे ऐसी दे दी ना मैं कुछ गंदा यहाँ पे करूंगा, ऐसा गंदा जो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे नहीं बचोगी। हाँ लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पहली बार आपने टांगे दिया है तो मसाज कर लेता हूँ, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। वो भी कहती है हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है इसी करते रहो। और फिर सामने से ये भी कहती है कि सुनो ये तुम अल्केमिस्ट एकेडमी में गए थे तो बताओ तुमको कैसा लगा। ये भी कहता बहुत ही अच्छा लगा, मेरा तो बड़ा फायदा वायदा यहाँ पर हो गया। सामने से ये कहती भाई तुम कुछ गड़बड़ का भी पता करने गए थे, कुछ गड़बड़ का आइडिया वाइडिया लगा क्या। ये भी बताता है यस आपके पति वाई ने मुझे कहा भी तक ये लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे, जो क्वालिटी है ना क्वालिटी यहाँ पे कम वम यहाँ पे आ रहा है। हाँ तो बेसिकली वही मैं पता कर रहा था और मुझे आइडिया लगा कि सच्ची में क्वालिटी में गड़बड़ है, इसलिए मैं उनका जो मटेरियल है उनका मटेरियल यहाँ पे मंगवा रहा था। अब उसी टाइम पर आके आपने मुझे रोक दिया और अपने साथ लेकर आ गई, आपको ऐसा करना नहीं चाहता, आपने ऐसा कहीं को किया। जो सुंदर ये कहते देखो मेरा ऐसा ये मतलब नहीं है कि मैं उनको एक्सपोज करना नहीं चाहती, मैं भी एक्सपोज करना चाहती हूँ, लेकिन मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसानी से इतना जल्दी करेंगे ना तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। मैंने ये भी सुना कि तुमने भी कुछ हाई क्वालिटी के पिल वगैरह यहाँ पे बना लिए, बोले तुम क्या यहाँ पे करोगे। ये कहता है कि बोले मैंने अभी तक सोचा तो कुछ भी नहीं है, क्या करूंगा आप कुछ आइडिया बता दो, मनी मन खुश ऑफकोर्स बेचूंगा और पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे सीनियर जू ने हमारे लू भाई से कहता है भाई तुम पिल का क्या करोगे। हमारा मैं कहता कहता है बेचूंगा और क्या कर सकता हूँ। ये भी कहती बेचोगे, अच्छा ठीक है वो बेचना मुझे कोई एतराज यहाँ पे नहीं है, उसके अलावा तुमसे एक छोटा सा और हेल्प यहाँ पे चाहिए, करोगे क्या। ये भी सोचता है कि भाई अब इनको कौन सा हेल्प यहाँ पे चाहिए, मुझे घबराहट आ रही है। सामने से कहता सुनिए यार आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं करने को तैयार हूँ, अगर मेरे औकात के अंदर यहाँ पे रहा तो। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको हेल्प यहाँ पे चाहिए कि जो भी अकेडमी में गड़बड़ी पिल के साथ यहाँ पे करे ना उन्हीं बंदों को ठिकाने लगाने में के लिए। जो सुंदर ये भी कहती हो यार भाई जी ने कहा भी था तुम बाकी बंदे से एकदम अलग है, तुम्हें अलग बात है, मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ लेकिन तुमने सही गेस कर लिया। हाँ तो बेसिकली उसी के बारे में बातचीत यहाँ पे करना चाहती हूँ क्या ना, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ यहाँ पे कोऑपरेशन करो ताकि मिलकर ना ये जो बंदे धोखाधड़ी करे ना, जो हमको धोखा दे रहे उनको एक्सपोज कर सके। और सच्चाई तुमको बताऊँ क्या, मुझे उनमें से कुछ बंदों के बारे में अभी भी आइडिया है, अभी का बहुत पहले से आइडिया था लेकिन तो भी मैंने पब्लिकली बताकर उनको एक्सपोज यहाँ पे नहीं किया। तुमको आइडिया कहीं को हमारा मेकटा चौक जाता है जब आपको शुरू में से आइडिया यहाँ पे था, अब कुछ भी कर सकती थी तो आपने काहे को नहीं किया। ये कहते सुनो मामला उतना भी सिंपल नहीं है, मामला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बिजनेसमैन का उसूल यहाँ पे होता है कि भाई लॉ और जो भी रहता है ना कानून उसके अंडर में रहो, बिजनेस यहाँ पे करो, पैसे कमाओ, अपना अपने परिवार का पेट पालो और अच्छे से जिंदगी यहाँ पे जियो। लेकिन जो लालच टाइप की भी चीज होती है जो कई बार बिजनेसमैन को यहाँ पे लग जाती है, हाँ तो भाई बुरे बुरे काम करता है, लीगल काम यहाँ पे करता है और बहुत ही अच्छी गड़बड़ी करता है। और इस बार भी जो गड़बड़ी हो रहा है ना वो गड़बड़ी भी हो रहा है, और जो गड़बड़ी वो मास्टरलीन यहाँ पे करे ना वो अकेले यहाँ पे नहीं कर
रहा है उसके पीछे भी किसी बड़े बंदे का हाथ है। और किसका हाथ है ना, हमको कोई भी आइडिया नहीं। अगर ऐसे में तुमने एक्सपोज करने की कोशिश की ना, तुम एक्सपोज हो जाओगे बड़े वाले आदमी के सामने, और बड़े वाला आदमी तुम्हारी बैंड बजा देगा, तुम चाह के भी कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए तुमको जो भी कदम यहाँ पे उठाना ना, सोच समझ के उठाना, समझे। जो सुंदर हमारा मेकअप कहता है या मैं समझ गया। तो हमको आगे क्या करना चाहिए? जो सुंदर ये कहती कि हमारा मेन टारगेट अभी के लिए उस बड़े बंदे को पकड़ना है जिसके साथ मिलके ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है, तुम जासूस वासूस हो, ऐसा मास्टर लीन को लगा हुआ। तो मास्टर लीन ने जाके पको उस बड़े बंदे को बताया होगा, तो बड़ा बंदा भी कुछ ना कुछ करेगा या मास्टर लीन कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं अपने बंदे को लगाकर उसी के बारे में पता करती हूँ। जैसे वो बड़ा बंदा एक्सपोज हो जाएगा ना, हम कोई फैसला ले लेंगे। ये नहीं छोड़, अभी के लिए तुमको कुछ भी नहीं करना, तुम आराम से भाई के पास जाओ, अपने सीनियर के पास जाओ, जो काम धंधा करना जाके करो। ये भी कहता हूँ कि ठीक है। आओ यहाँ पे आते हैं भाई सीनियर भाई जीन की ओर, जो कि आराम से तालाब के पास बैठ के तालाब में अपना पैर डाल के छप छप की जा रही है। और सैड यहाँ पे थे कि मैंने लेटर भेज के अपने मास्टर को बताया अपने जूनियर के बारे में। मास्टर गुस्से में थे, बोला कि भाई उसको रहने दो, लाने की जरूरत नहीं है, और यार इतना टैलेंटेड इतना कमाल का है, बाहर ऐसा कैसे छोड़ के यहाँ पे चल जाऊँ। मुझे यार लू भाई के बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। उतने में लू भाई आ जाता है और कहता है सीनियर क्या हुआ, अकेले अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो। ये भी कहती है लू भाई मेरे जूनियर तुम वापस यहाँ पे आ गए। ये भी कहता है यस मैं तो कब का वापस आ गया, डिनर का टाइम हो चुका था, मैं आपको यहाँ पे बुलाने आया, तो आप यहाँ पे अकेले बैठी हो, क्या सोच रही हो। ये भी कहती कुछ भी नहीं, बस अकेले बैठी हुई। उतने में पिल निकाल कर देता हूँ, कहता है ये लीजिए पिल, ये जो पिल है ना कल्टीवेटर्स के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। यार क्या बताओ यार, ढेर सारे पिल यहाँ पे बनाए थे। तुम्हारी जो जूनियर है ना, मेरी सीनियर जू, यार बड़ी कमीनी यहाँ पर है, 90% उसने मेरा पिल ले लिया, ये भी ले लेती, ये मैंने छुपा यहाँ पे लिया था, तो ये ले लो। तो सामने से बाईजीन कहती है लेकिन मैं पहले से काफी बड़ी कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास पहले से ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो ये तुम्हारे पास ही कमी पड़ती रहेगी, लेकिन तुमने फिर मुझे लाके काय को दे दिया। जो सुंदर हमारा मैं कटक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास पहले से भी है। आदमी के पास अगर 1 लाख रुपए हाथ में खुश है, उसके पास 2 लाख आएगा और खुश हो जाएगा, 10 लाख आएगा तो और भी खुश हो जाएगा। यानी ज्यादा पिला आपके पास आता तो ज्यादा खुश हो जाओ। मैंने नोटिस किया भाई मेरे लिए आप इतनी तकलीफ यहाँ पे झेल रही हो, तो भाई मेरे चक्कर में बड़ी तकलीफ होती है, दिन भर यहाँ वहाँ घूमती घूमती रहती हो। हाँ तो भाई मैं आपको कुछ भी ना दूं तो मुझे बेकार यहाँ पे लग रहा था, तो मैंने पिल यहाँ पे बनाया, तो ये पिल मैंने आपको दे दिया, आपको अच्छा नहीं लगा क्या। वो कहती मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा। सुनो ना, मैंने तुमसे वादा किया था तुमको अपने सेट में लेकर जाऊंगी, कल्टीवेशन करवाऊंगी, कोई मास्टर ला के दे दूंगी। अगर ये मैं नहीं कर पाई तुम मुझे हेट करोगे ना, नफरत करने लग जाओगे। जो सुंदर हमारा मैं कटा कहता हेट करने लग जाऊंगा, बिल्कुल भी ना। अगर आप मुझे हेल्प नहीं कर पाई कोई बात नहीं, मैं अकेले कल्टीवेशन कर सकता हूँ। बंदे का जो कल्टीवेशन है ना किसी सेट पे नहीं, उसके खुद पे यहाँ पे डिपेंड रहता है, तो मैं बिल्कुल भी आपको हेट नहीं करूंगा। मनी मन सोचता भाई, इसने बोला भी था सीनियर ने कि भाई सेट में लेके जाएगी, सेट से सपोर्ट करवाएगी। अब मुझे सेट में भी जाने का मन नहीं है, अब तो मुझे एल्केमिस्ट रूम में रहकर पिल विल यहाँ पे बना के पिल बेच के पैसे कमाने, और पिल बनाने से मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे मेरा लेवल अभी होगा, यानी सारा काम है ना एल्केमिस्ट का काम करते ही हो जाएगा। इसलिए मुझे सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना। सामने से सीनियर भी बड़ा ये हो जाते कि वो यार मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाई, तुम मुझे हेट छोड़ो यार, तुम तो मुझे हेट वेट भी यहाँ पे नहीं करते। वो यार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारा मेकअप भी कहता है यार इसमें प्राउड की कोई बात नहीं है। फिर कहते सुनो यार मुझे एक छोटा सा काम तुम्हारे साथ यहाँ पे करना है, हो सकता है तुमको थोड़ा पसंद ना आए, तुमको दर्द यहाँ पर हो, प्लीज यहाँ पे सह लो, तुम्हारी भलाई के लिए। हमारा मेकअप हल्का सा ये हो जाता है कि हल्का सा दर्द होगा मेरी भलाई के लिए, डुओ कल्टीवेशन करना चाहती है क्या। वो सामने से हाथ यहाँ पे पकड़ लेती है और धीरे धीरे हमारे मेकअप को लेटाना चालू करती है। हमारा मेकअप भी कहता है कि अरे 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 यार अब तो लगता है सच्ची में मेरे साथ वो सारी बातें यहाँ पे करना चाहती है। सच्ची में यार देखो देखो सीनियर यार मैं ऐसा वैसा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, अचानक से करने लग जाओगे, थोड़ा सा घबराहट मुझे हो रही है। जो सुन ये कहती व्हाट डू मीन ऐसा वैसा, यह मैंने बोला ना यार मैं तुमको हेल्प यहाँ पे करूँ तो भाई सह लो मेरे साथ। हमारा मेकअप अब हो जाता है कि अरे यार सीनियर भी ने कितनी कमाल किया भाई, चलो चलो चालू पड़ जाओ। वो चालू पड़ जाती है तो हाँ तो कोई गंदा वंदा काम नहीं भाई, वो कुछ और काम करती है जिससे हमारे मेकअप को सच्ची में दर्द यहाँ पे होता है, कुछ ज्यादा दर्द होता है, हांफने लग जाता है, जो देखने से लगता है कि सच्ची में अभी अभी दोनों ने वो सब यहाँ पे किया है। हाँ लेकिन वो सब यहाँ पे नहीं हुआ है। हमारा मेकअप देखता भाई क्या किया इन्होंने, हाँ तो बेसिकली एक स्वॉर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे दे दिया था, और बताते सुनो यार ये मेरे पास स्वॉर्ड प्रोटेक्शन थी जो मैंने तुमको यहाँ पे दे दिया, जो आगे चल कर ना तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा जब तुम्हारी जान यहाँ पे मुसीबत में होगी। हमारा मेकअप अभी सोचता अच्छा ये देना चाहती थी क्या, नहीं मुझे लगा कुछ और यहाँ पे देना चाहती है। मैं ही गंदा आदमी हूँ भाई, मेरी भलाई के बारे में मेरी प्रोटेक्शन के बारे में सोचती है, और मैं इनके बारे में इतने गंदे गंदे विचार मेरे दिमाग में आ कैसे गए। वो कहती है पहली बार ना मैंने किसी को दिया अपना ये वाला स्किल, हाँ तो मैं भी उतना अच्छे से दे नहीं पाई तो थोड़ी बहुत इसलिए तुमको तकलीफ हुई, वरना नॉर्मली ये देने में तकलीफ यहाँ पे नहीं होती। हमारा मेकअप भी कहता है कि चलेगा चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सीनियर सामने से ये भी कहती है कि सुनो यार लिंक शेयर सेट में तुमको लाना चाहती थी लेकिन हमारे मास्टर ने अभी के लिए मना कर दिया, पूरी कोशिश करूंगी परमिशन लेकर तुमको लेकर आई जाऊंगी। रही बात ये पील का, तो भाई पील का शुक्रिया, ये पील का एहसान में कभी नहीं बोलूंगी। हमारा मेकअप सोचता भी ऐसी सीनियर आपको मिल जाए ना तो हर बंदे की जिंदगी बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाएगा। अरे रुको यार कहाँ पे जा रही हो, चलो मिलके खाना खाने जाते हैं। तो भाई जाते और चारों
मिलकर आराम से खाना पीना यहाँ पे खा लेते हैं। और उसके बाद ना भाई वही अगले दिन की बारी आ जाती है जहाँ पे ये सीनियर वापस अपने शेड में जाने को तैयार थी। तो उसकी जो दोस्त यहाँ पे थी भाई जू, वो भी छोड़ने के लिए उसके साथ में जाने को तैयार यहाँ पे थी। उसका पति रोता है कि मेरी जान, अरे तू छोड़ के चल जाएगी, तेरे बिना मैं हाथों से काम चलाने लग जाऊंगा। ये भी सोचती भाई कितना शिलात पति मेरा, कैसी कैसी बातें करता है। अभी एक दिन के लिए जा रही हूँ, वापस से आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद ना हमारे मेक कटर के लिए आइडेंटिटी कार्ड भी बना दिया जाता है, जिसके बाद ना वो अल्केमिस्ट का जो अकेडमी है ना वहाँ पे कहीं भी जा सकता है, मिलिट्री में भी जा सकता है और सिटी में काफी एरिया में जा सकता है जहाँ पे पहले अलाउ यहाँ पे नहीं था। हाँ तो जैसे कार्ड मिलता है ना, ये आ जाता है भाई अल्केमिस्ट वाले क्या बोलते हैं ऑफिसर के अंदर। वो आते ही ना मालूम है क्या करता है, आता ही हाई रैंक के मटेरियल यहाँ पे ले लेता है पिल बनाने के लिए। हाँ तो सामने से मालूम है क्या, मास्टर लीन यहाँ पे गुस्सा करता हो, कहता है भाई देख रहे हो ये वही कमीना बंदा 2 दिन पहले यहाँ पर आया और आते ही इसने सामने से भाई बड़े बड़े मटेरियल यहाँ पे चोरी कर ली है। आई नो भाई तू मैनेजर जू का दूर का रिश्तेदार यहाँ पर है, लेकिन दूर का रिश्तेदार है, रिश्तेदार हुआ तो क्या हुआ, तुझे चोरी करने को कोई भी आके यहाँ पर नहीं बनता। तेरे जैसे बंदे को ना हमारे अकेडमी में रखना नहीं चाहिए, लात मार के भगा देना चाहिए। मनी मन खुश, यस बढ़िया मौका मिल गया, इसको लात मार के निकाल दूंगा, हमारा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे गायब हो जाएगा। लेकिन बाद में हमारा मेक कटर अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर दे देता है कि भाई ये देख साले आइडेंटिटी कार्ड, और जैसे आइडेंटिटी कार्ड देखता ना मास्टर इन के दुनिया हिल जाती है। भाई आइडेंटिटी कार्ड, अभी इस आइडेंटिटी कार्ड द्वारा ये तो हमारे अल्केमिस्ट के किसी भी कमरे में जाके कोई सभी मटेरियल यूज कर सकते हैं, इनको परमिशन है, जिसके पास ये कार्ड होता है ना उनको परमिशन होती है। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर के साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। नया नया मांगा मैंने चालू किया, ज्यादा एपिसोड आए नहीं, तो भी ज्यादा मैं लंबा टारगेट नहीं देना चाहूंगा, 2000 लाइक का टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगा, तो पूरा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कटर अपना आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे दिखा था, आइडेंटिटी कार्ड में अभी मालूम चल चुका है, अब वो कहीं पे भी आराम से जा सकता, कोई रोक नहीं सकता। मास्टर लीन एकदम डर जाता है। हमारा मेक कटर कहता है कि आपकी जड़ी बूटी में कोई चेंजेस यहाँ पे थे, मैंने अच्छे से चेक किया, तो मैंने लो रैंक के जो लो लेवल के रहते हैं ना मटेरियल वो यूज किया हाई रैंक का पिल बनाने के लिए, ये लीजिए चेक कर लीजिए। मास्टर लीन को मिलता है, वो कहता है क्या बकवास करे तूने, लो लेवल के मटेरियल द्वारा हाई रैंक का पिल बना लिया, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं खा कर देखता हूँ। जैसे खाता ना मजा आ जाता है। एक तो भाई पिल का टेस्ट जबरदस्त यहाँ पे था, जो भी थकान जो भी चोट वोट था ना सब यहाँ पे ठीक हो गया। वो यार हमारे में कटा कहता बोलो यार तुमको कैसा लगा, उसकी दुनिया हिल जाती, कह रही है मटेरियल में गड़बड़ी तो हम लोग कर रहे थे, जिसके चक्कर में वो अच्छा क्वालिटी का तैयार नहीं होता, इसने सारी गड़बड़ी हटाई और इंश्योर मेरे को इनडायरेक्टली धमकी दे रहे कि बेटे तू तो एक्सपोज हो गया, एक साइड से ये मेरी लेगा, दूसरे साइड से मेरे बाकी बंदे लेंगे, यार बीच में तो मेरा पापड़ यहाँ पे बन जाएगा। हमारा जो मास्टर लीन आई मीन हमारा जो मेक कटर है ना किताब निकाल के देता है और कहता है जो मटेरियल आप यूज करते हो ना वो छोड़ दो, और जो मैं तुमको दे रहा हूँ ना वो यहाँ पे यूज करो तो ज्यादा फायदा यहाँ पर होगा। ये आप लोग जो यूज करते हो ना उससे कोई काम धंधा यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन अगर आपने ये रेसिपी और ये सारे मटेरियल यहाँ पे यूज किए ना, आप पक्का यहाँ पे भाई लो लेवल का मटेरियल यूज करने के बाद ही हाई लेवल के पिल यहाँ पे बना सकते हो। पब्लिक भी कहती है क्या बात कर, सच्ची में जो लड़की यहाँ पे थी लड़की भी कहती है मास्टरली सच्ची में इसके अंदर रेसिपी है जिससे हम हाई लेवल के पिल बना सकते हैं। मास्टरली डर जाता है कि इंश्योर मुझे इनडायरेक्टली धमकी यहाँ पे दे रहा है कि भाई मेरे को मेरे हवाले यहाँ पे आ जा, मेरे को सारी सच्चाई बता दे, उन्हें तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजा देंगे। मम्मी रे यार मुझे आके अपने बॉस को यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो अपने बॉस को बताने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। लड़की भी पीछे पीछे से आती है मास्टर लीन मैं भी साथ में यहाँ पे आ रही हूँ। हमारा मेक कटर भी देखता है कि जो मैंने रेसिपी दी है ना सच्ची बड़ा कमाल का, अच्छे से यूज करोगे ना तो लो लेवल के मटेरियल में भी हाई रैंक का पिल बना लोगे। अगर तुम्हारे पास सिस्टम रहा तो, इनके पास यहाँ पे सिस्टम नहीं है तो चाह के भी यहाँ पे बना नहीं पाएंगे। यानी आज ये तो गया, मैं ये सारा नाटक इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि इनका जो मेन मालिक है ना मेन मालिक को पकड़ सके। जू ने भी कहा था यार मेन मालिक जब तक उसके बारे में आइडिया ना लग जाए, जब तक डायरेक्ट इनको एक्सपोज मत करो, तो तुम भाई मेन मालिक बहुत जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँ यार, उससे पहले करने के लिए कुछ तो सोचना चाहिए, मुझे वाई के पास यहाँ पे जाना चाहिए। हाँ तो वाई के पास जाता है, जो वहाँ पे वाई है ना अपने ढेर सारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। सोल्जर्स से कहता है कि भाई तुमने खाना नहीं खाया क्या, भाई दम नहीं है तुम्हारे अंदर और अच्छे से प्रैक्टिस करो। तब एक बंदा कहता है बॉस हमने जो पिछला फाइट किया था मुझे को चोट लगा था और आपने जो पिल ला के दिया ना यार उस अकेडमी का पिल सच्ची में बेकार है यार, पिल का असर वसर यहाँ पे होता नहीं। तो मालूम है वाई क्या करता है, उसके टांगों पे मारता है। ये कहते हैं तू बहाना यहाँ पे बना रहा ताकि तुझे ट्रेनिंग करने का ये फायदा यहाँ पे ना मिले, ट्रेनिंग यहाँ पे कर। ऐसे तकलीफ हो रही है अगर कोई औरत यहाँ पर आएगी और बोलेगी चलो भाई गपा गप करते, तब तो एक बार में तैयार हो जाओगे। सोच भाई तुझे लड़ाई करनी चाहिए, तू सोल्जर्स यहाँ पर है, अगर तू लड़ेगा तू यहाँ पे सही सलामत रहेगा, तू देश के लिए लड़ेगा तभी देश के लोग को अपने परिवार के अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पे बचा पाएगा। हाउ द जोश। एक बंदा कहता है भाई कितने निर्दय आदमी हमारे जनरल, दूसरा कहता है ऐसा मत बोल यार, हाँ थोड़े निर्दय हैं थोड़े कठोर यहाँ पर है लेकिन दिल के अच्छे आदमी हम, हमारी भलाई के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। वाई भी कहता है कोई नाटक यहाँ पे नहीं करेगा, पील में कोई भी कमी नहीं है, जो कमी है ना तुम्हारे अंदर यहाँ पर है अच्छे से प्रैक्टिस करो,
सब लोग कहते हो कि ठीक है हमारे में कटे की आवाज पीछे से आती है, लेकिन हाँ पील में कमी यहाँ पर है। और जैसे ही आवाज वाइस सुनता है वो गुस्सा करता है, कौन है जिसका अभी भी पील में कमी यहाँ पे लग रही है, जिसको पील में कमी लग रही है आ जाओ उसकी माँ बहने कर दूं। तो बाकी सारे सोल्जर सोचते हो माय गॉड लगता है कोई नया नया लौंडा आया और पील के अंदर कमी निकाली। अब बॉस यहाँ पे गुस्से में आ चुके हैं, ये लौंडा कोई कमजोर सा सुकड़ा सा यहाँ पे लग रहा है, यानी बॉस इसको उठा उठा के पेलेंगे। हमारा जो में कटा है नलू भाई वो आगे आता हो कहता है याद है क्या आपने मुझे बोला था अकेडमी में जो पिल बना है उसमें गड़बड़ी है, मैं पता करने गया और सच्ची में पिल में गड़बड़ी है। हाँ तो वही आगे जाता और कहता लौंडे तुझे आइडिया भी है, जो तुम मेरे साथ बात करे ना जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इतना बदतमीजी से यहाँ पे बातचीत किया। अब सारे बंदी और ज्यादा एक्साइटेड कि ओ माय गॉड वो लड़का गया यार, हमको मजा आएगा किसी की कुटाई देखने में। हाँ लेकिन हमको मालूम है कि भाई वो कुटाई नहीं करेगा, तो बस नाटक करे अपनी फैन का कंधा दबाने लग जाता। कहता सच्ची में भाई तुझे आइडिया लग गया कोई गड़बड़ कर रहा है। हमारे लू भाई बताता या मुझे कुछ लोग के बारे में आइडिया लगा जो लोग पील के अंदर गड़बड़ यहाँ पे करे थे। जैसे सारे सोल्जर्स देखते ना उनका दिमाग का देखे भाई ये सख्त लौंडा हमारा बॉस जो सबके सामने एकदम गुस्से में एटीट्यूड में रहता है, वो इस छोटे बच्चे का कंधे का मसाज दे रहा है। फिर हमारा मेन कटर ये भी कहता है कि सीनियर यार आप इन बेचारे मासूम लोग की इतनी टॉर्चर काय को करे। वो लोग कहते टॉर्चर अरे ट्रेनिंग यहाँ पर है, इनको मजा आता है, इनको अच्छा लगता है, उनको रोना आ जाता है कि यार हमको कोई मजा नहीं आता। फिर हमारा मेन कटर ये भी कहता है सुनो ना यार मैंने भी मार्शल आर्ट यहाँ पे सीखना है, तो उसके लिए आपके पास जो भी मार्शल आर्ट्स की ऐसी कॉमन बुक बेसिक बुक या जो भी बुक है ना सारी की सारी बुक यहाँ पे लेकर आ जाओ। तो ये भी ऑर्डर यहाँ पे देता है कि जाओ और जाके बुक्स यहाँ पे लेकर आ जाओ। तुमको मार्शल आर्ट यहाँ पे सीखना किसके लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, किससे प्रोटेक्शन बताओ यार, उस बंदे को कह के ले लेंगे। हमारा मेन कटर कहता है कि भाई जो लोग दवाई के अंदर गड़बड़ी यहाँ पे करे ना उस दवाई को गड़बड़ करने के पीछे जिसका मेन बड़ा हाथ है ना उनके बारे में बेसिकली मैं बातचीत यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या ना भाई सीनियर जू कब से पता करने की कोशिश करी थी, उनको अनुमान लग चुका है और मेरे इस कदम के बाद है ना पक्का अनुमान लग जाएगा। वो फाइट करेगी अकेले, उनको फाइट करते हुए देखकर मैंने अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो मुझे भी फाइट करना, उसके लिए ना मैं भी मार्शल आर्ट यहाँ पे सीखना चाहता हूँ। वो आई कहता मेरे जूनियर तू हमारे लिए कितना कुछ यहाँ पे करा है, तूने मेरा दिल जीत लिया, कभी लड़की ना मिले तो मुझे बोलना। ये भी कहता आपको बोलूंगा नहीं मुझे ऐसे शौक नहीं है। वो कहता अभी मैं तुझे लड़की ढूंढ के दूंगा, मेरा ये कहने का मतलब है तुझे क्या लगा मैं तुझे अपनी दूंगा ना ना, अब ऐसे तुझे चाहिए तो बोल सकता है मैं देने को तैयार हूँ। उतने बंदे लोग किताब लेकर आते हैं सामने से, वही कहता भाई किताबों से क्या सीखेगा, आज हम प्रैक्टिकल कर लेते। हमारा मैं कहता कहते कि ना मैं किताबों से पहले सीख लेता हूँ बाद में प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। वो भी कहता है या बाद में प्रैक्टिकल कर लेते हैं, मतलब लड़ाई की प्रैक्टिकल के बारे में बात चालू है। अब यहाँ पे आते हैं मास्टर जीन की ओर। हमारे मैकटर ने किताब दे दिया था ये कहते हुए जो रेसिपी यूज करोगे तो अच्छा खासा पील यहाँ पे बनेगा, नहीं बन पाता क्योंकि हमारे मैकटर सिस्टम का यूज करता है, जिसके पास सिस्टम रहा वही कर पाएगा। बेकार बनता अपने बॉस को बताता है, बॉस भी गुस्सा कहता है वाह बेटा तूने मुझे ये बोला इस रेसिपी से लो लेवल का मटेरियल यूज करने के बाद भी हाई लेवल का पिल बनता है, ये बाबा सिर बनता है, तूने बाबा सिर यहाँ पे मुझे बना के दिखाया, बाबा सिर भी इससे ज्यादा बढ़िया होता है। सामने से मास्टर लीन भी कहता नहीं यार मुझे तो यही बोला गया था, तो मैंने विश्वास भी कर लिया यार, आपने बोला था कुछ भी हो जाए अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे करोगे। ये भी कहते थे प्रोटेक्शन तेरा प्रोटेक्शन मेरा कद्दू भी यहाँ पे ना करे यार, तू हुआंग जी सेट का मेंबर है जिसके चक्कर में अभी तक जिंदा है, कोई और यहाँ पर होता ना तुझे कुत्तों के पास यहाँ पे भेज देता, निकल जाए यहाँ से। तो वो भी वहां से निकल जाता है और ये तो अभी भी गुस्से में था। तो कोई एक और दूसरा लड़का आता है जिसको ये ब्रदर कहता है, उसका खुद का ब्रदर है या उसका सीनियर यहाँ पर आइडियन कोई चाइनीज मांगा में लोग सबको ब्रदर और सिस्टर बुलाते रहते हैं। हाँ तो जैसे वो जो ब्रदर आता है ना वो कहता है कि यार मैं जैसे आता हूँ ना तो गुस्सा करने लग जाता है। गुस्सा काहे यहाँ पे करता है, गुस्सा काहे करता है भाई, मैं हुआंग जी सेट में गया था, अंकल के साथ यहाँ पे बातचीत हो चुका है, बाकी एल्डर्स लोग को आइडिया लग गया था, लेकिन अंकल ने सारा मामला यहाँ पे सॉल्व कर लिया और हमारी इज्जत पे आँच आने नहीं दिया। सुन ले यार नुकसान हो गया, पैसे यहाँ पे चले गए चलेगा, पैसे वापस कमा लेंगे लेकिन इज्जत यहाँ पे चली गई, इज्जत वापस नहीं आ पाएगी, इस पे ध्यान देना। जो सुनते ही मेन गुंडा यहाँ पे कहता है कि हाँ लेकिन ब्रदर हम लोग क्या करें भाई, उस जासूस के हमारे बारे में पूरा आइडिया लग चुका, उसने जानबूझ के लीन को झूठ बोला ताकि लीन यहाँ पर आके ऐसे ऐसे कांड करे और मेरे को गुस्सा आ जाए। जो सुनते दूसरा जो आया था ब्रदर वो कहता है सुनो मेरी बात यार, एक जासूस ये तो है भाई, हम रिश्वत यहाँ पे देंगे, रिश्वत में मानता तो ठीक है वरना हम अटैक करवाएंगे, साले की कुटाई करवाएंगे, नहीं मानेगा हम कुछ लफड़ा यहाँ पे करके उस पर ऐसा ऐसा इल्जाम लगा देंगे ना कोई उसको बचा ना पाए। उसके पास किसका सपोर्ट है भाई, वो जो सीनियर जू है उसका सपोर्ट है और किसी का भी नहीं। समझ यहाँ पे रहे हो क्या, समझ रहा है मेरे बात। हाँ तो शी नाम को जो हमारा बंदर आज रात को भेज इसके पास, पहले प्यार से समझाएगा, मानता है तो ठीक है नहीं मानता तो समझ जान। जो सुनते दूसरा कहता है या बहुत समझ गया। हमारे मेकट की ओर आता है जहाँ पे उसको छींक आती है, वो भी देखता भाई मेरे को कौन याद कर रहा है। अब वो फाइट करना चाहता था आर्मी के मेंबर्स के साथ, तो वही कहता है अरे भाई यार आर्मी के मेंबर है, कई सालों से ट्रेनिंग करे, तुमने अभी अभी बस किताब यहाँ पे पढ़ी है मार्शल आर्ट की, तुम नहीं लड़ पाओगे। हमारा मेकट अभी कहता है कि ना ना यार मैं लड़ लूंगा, मैंने मतलब ऐसा पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, तो तुम प्रैक्टिकल ना कर लो तुमको आइडिया ना लगेगा। वाई को मनी में रोना आ जाता है कि यार यार मेरे आर्मी के बंदे, मैं खुद इतने सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ यार, बेचारे को चोट लगेगा, उसको चोट लग गया, मेरी
बीबी ने कहा था कि उसका ध्यान रखना, तो मेरी बीबी मेरी चमड़ी उधेड़ देगी यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई अगले एपिसोड में फाइट वर्ड जब होता है तो कैसा होता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।